या हेलो ऑल, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। आज काफी अच्छा दिन है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मुझे कवर करना है। बहुत सारे जन स्पेशली आज सर्विस रिलेटेड आज ये वेबिनार है, और जो मेरा नया एडवांस बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए है। और रिलेटेड विथ ट्रेड फॉर वेल्थ क्या था, मतलब अमर मांडेकर क्या था, कैसे था, और कौन से जर्नी पे चल रहा है, और क्या मिशन लेके चल रहा है, विजन क्या लेके चल रहा है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, सर कौन से सर्विसेज है, क्या है आपके बारे में, बहुत कुछ जानना है। क्यूरियोसिटी है बहुत जन को, तो उसके लिए आज हमने वेबिनार रखा है। तो आज हम लोग एडवांस बैच में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, जो अपकमिंग आने वाला है। प्रो बैच में क्या क्या कवर अप करते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, अपना ओआई डेटा शीट्स में क्या क्या होता है, प्राइस एक्शन में क्या होता है, ऑप्शन कोर्स में क्या होता है, तो जितने भी अपने सर्विसेज है, सो आई विल कवर ऑल ऑफ दैट आज। और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे कि क्या था। मैंने अभी फिलहाल तो आपको अनम्यूट रखा है। इट्स अ फ्रीडम फॉर ऑल कि यू कैन शेयर योर व्यूज ऑल्सो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कुछ है वो। एंड देन फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ओके, so so we can start with our PPTs. So this is our today's PPTs का agenda, that is advanced trading course की जो मेरे प्रो बैच स्पेशली वेटिंग कर रहे थे बहुत दिनों से कि कब होगा कब होगा कब होगा। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि भाई ये स्टार्ट करना है। तो ये एडवांस कोर्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। उसके पहले बहुत जन को जानना होता है कि अमर मांडेकर कौन है, भाई क्या है अमर मांडेकर, उसकी जर्नी क्या है। तो वो कभी मैंने ओपन में शेयर नहीं की थी, जो आज मैं शेयर करने जाऊंगा। या सो माई सेल्फ प्रोफेसर अमर मांडेकर, आई कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने मेरा पूरा मास्टर्स किया हुआ है। एंड 2000 से 2015 तक ये जो जर्नी मैंने बोली है, आई वॉज एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, लाइक राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, अथर्व इंजीनियरिंग कॉलेज, पाटकर कॉलेज, एमजे कॉलेज। दीज आर द वेल नोन कॉलेजेस इन मुंबई सबब। तो यहाँ पे मैं एज अ फैकल्टी था 2000 से लेके 2015 तक। इन 2000 टू 2015 तक मतलब मैं जब इंजीनियरिंग में था तभी मैंने मेरा करियर स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट मैं जब 11 12 में था तभी मैंने मेरे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि घर की कंडीशन उतनी नहीं थी। मतलब हम लोग एक 10 बाय 10 के रूम में रहते थे, झोपड़पट्टी में, गोरेगांव में। एंड फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। डैड को हार्डली 1500 सैलरी था एट दैट टाइम। वो भी रिटायर हुए तभी उनको 1500 सैलरी था, रिटायर हुए तभी। तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी स्टार्ट कितना हुआ था। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस थे, वर्स्ट कंडीशंस थी इन द बिगिनिंग, जब भी मैं बचपन में था तभी। तो 10th में ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी घर की, कि भाई घर भी चलाना है, खुद का एजुकेशन भी करना है। तो फिर अर्निंग विथ लर्निंग ऐसे कंसेप्ट था कि अर्न भी करो और फिर लर्न भी करो, कॉलेज भी जाओ, फिर कॉलेज से आने के बाद क्लासेस, क्लासेस के बाद खुद का पढ़ाई, ऐसे चलता था। फिर इंजीनियरिंग किया, फिर इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छा टीसीएस में आई वाज थर्ड टॉपर इन माय कॉलेज। एट दैट टाइम आई गॉट 68%। ये 2000 की बात है, 2001 की बात की। एट दैट टाइम इंजीनियरिंग में 68% मतलब इट्स टू गुड। एंड मेरा टीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, बट एट दैट टाइम मेरे घर पे, मतलब झोपड़पट्टी में, ऑलमोस्ट 200 300 स्टूडेंट्स आते थे। कोई 10 रुपए देता था, कोई 50 रुपीज देता था, कोई 15 रुपीज देता था, कोई फ्री ऑफ चार्ज। जिसको जैसे, कभी वहाँ पे फीस का क्राइटेरिया नहीं था। हाँ, उनको बोलता था ये फीस है, कोई जो जैसे लाके देता। 10 रुपए महीने का था, 10 रुपीज, 20 रुपीज। तो एट दैट टाइम मुझे 3 4 5 थाउजेंड मिलते थे महीने के। कभी कभी 10,000 भी मिल जाते थे, कोई 11 12 के अच्छे स्टूडेंट्स आए तो ये ऐसे जर्नी थी। और फिर मेरे पास एट दैट टाइम ऑल्सो टू डिफरेंट ऑप्शंस थे, कि आइदर मुझे, आई हैव टू सिलेक्ट द टीसीएस का जॉब। एट दैट टाइम आई गॉट द पैकेज ऑफ आई थिंक 3.5 to 4 lakhs था कुछ। उनका बेंगलोर में और पूना में ट्रेनिंग था एट दैट टाइम, और फिर मुझे शिफ्टिंग था। बट ये बच्चों को छोड़ के जाना मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो फिर आई सिलेक्टेड एज अ टीचर जॉब एट दैट टाइम। नहीं भाई, मुझे टीचिंग ही में ही रहना है। देन माई टीचिंग करियर स्टार्ट, और फिर वो 2015 तक था।
फिर 2014 में जैसे था कि भी पैसे सबको लगते हैं, तो फिर मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे मास्टर्स के बहुत सारे फ्रेंड्स थे कि वो उन्होंने बोला कि सर स्टॉक मार्केट भी आप करो, मतलब या मेरे कोई मैं तभी 11 12 करना, फिर मेरे कहीं एमबीए के लिए भी मैं ट्यूशन लेता था, प्राइवेट ट्यूशंस भी लेता था, तो कोई एमबीए के स्टूडेंट्स भी आते थे मैथ्स के लिए। मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो कॉलेज में इनफैक्ट सब जगह पे मैं मैथ्स सिखाता था। तो 2004 में फिर एज अ इन्वेस्टर करके मैं ज्वाइन हुआ। इन्वेस्टर मतलब तभी टाइम नहीं होता था, मतलब मेरा मॉर्निंग 7 o'clock जो सिखाना स्टार्ट होता था, तो रात को 10 o'clock तक, तो टाइम नहीं था दिन भर क्या स्टॉक्स क्या एनालिसिस करना, कुछ नो न्यूज। सिर्फ इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ने की मेरी काफी अच्छी आदत लग गई थी 2003 में ही, मतलब तभी इकोनॉमिक्स टाइम्स मैंने स्टार्ट किया था मेरे घर पे। एंड तभी 4 रुपया कुछ तो प्राइस था उसका, 4 या 5 रुपीज, और बहुत एक्सपेंसिव पेपर था एट दैट टाइम, क्योंकि एट दैट टाइम मेरे डैडी वो 50 पैसे 1 रुपीज वाला पेपर पढ़ते थे और मैं 4 रुपीज वाला, तो वो तभी भी उनका था, अरे इतना एक्सपेंसिव पेपर तू पढ़ता क्या है ये पेपर में। तो वो स्टॉक मार्केट का था। देन 2004 में आई एंटर इन द स्टॉक मार्केट एज ए इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर, तभी ट्रेडिंग ऐसे कुछ था नहीं दिमाग में, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, बैचलर था तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। 2004 टू 2007-8 तक अच्छा काफी हुई, मतलब एक 12 to 15 लाख का पोर्टफोलियो मैंने बना लिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि जो भी कुछ सैलरी आती थी कॉलेज की सैलरी, कोचिंग क्लासेस में, सारे इसमें। और स्टॉक्स कौन देता था, वो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक्स कौन देता था, फर्स्ट सोर्स मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे गुजराती फ्रेंड्स थे मेरे, जो इंजीनियरिंग के थे, कांदिवली में रहते थे, वो देते, क्योंकि उनके डैडी का खानदानी बिजनेस यही था। सेकंड, इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो आते थे, और थर्ड मतलब मेरा एक शेर खान का ब्रोकर था, वो मुझे कुछ बोलता था। और सारे घटिया स्टॉक्स ही मैं लेता था एट दैट टाइम, मतलब सुजलॉन है, अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर है, एट दैट टाइम ये काफी जेड कैटेगरी के स्टॉक्स होते थे, भेल होता था, ठीक है, वोडाफोन है, रिलायंस है, रिलायंस के सारे, रिलायंस पेट्रो वगैरह जो जिनको अंदर ऐसे स्टॉक्स लेके बैठ गया था। तभी पोर्टफोलियो अच्छा काफी बना था, काफी मतलब अच्छा मिला भी था, रिलायंस था मेरे पास, 100 शेयर रिलायंस के भी थे। और 2008 में जो क्रैश आया बहुत बड़ा, और फिर वो जो मेरा 2008 में ही मेरा जो पोर्टफोलियो 12 to 15 लाख था, वो डायरेक्टली सडनली 2 to 3 लाख पे आ गया डायरेक्टली, क्योंकि सारे वो स्टॉक्स लेके बैठा था, मतलब वो एकदम कचरे के भाव में आ गए जो मैंने लिए थे वो। इनफैक्ट रिलायंस भी बहुत कचरे के भाव में आ गया था एट दैट टाइम, जो बहुत बड़ा फॉल था। मतलब निफ्टी का एट दैट टाइम 2000 रुपीज 2000 पॉइंट्स का डे 1 और डे 2 ऐसे 2 बार सर्किट लगा था, वो दिन मुझे अभी भी याद है। रिलायंस पेट्रो वगैरह 350 के डायरेक्टली 50 रुपीज 70 रुपीज पे आ गए थे, मतलब इतना बड़ा ड्रास्टिकली डाउनफॉल। और कुछ पता ही नहीं था, फिर तभी वो जो इन्वेस्टर का कीड़ा था ना, वो निकल गया दिमाग से। फिर तभी डिसाइड किया कुछ भी करूंगा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, यार ये बहुत बकवास है, ये कुछ नहीं होता इन्वेस्टमेंट से। फिर एट दैट टाइम मैंने छोटे मोटे कोर्स भी किए थे, मैंने मेरा फर्स्ट करियर का कोर्स, अभी नाम लेने को कुछ नहीं, बिकॉज दीज आर माय गुरुज जिनसे मैंने सीखा हुआ है। मैंने किरण सर का कोर्स किया था, तभी वो बॉम्बे नहीं आते थे, मैंने पूना में जाके उनका कोर्स किया था। और फिर उन्होंने फिर बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उनका ट्रायंगल पैटर्न बहुत फेवरेट था, या फ्लैग एंड पोल पैटर्न, वो सब वहां पे सीखा था। ऑप्शन चेन वगैरह था नहीं तभी कुछ ऐसे, फ्यूचर्स वगैरह बेसिक सिखाया था। एंड देन उनका कोर्स करने के बाद फिर मैंने ये ऑनलाइन वाले जो ब्रोकर रहते हैं उनके पास कोर्स अकाउंट ओपन करना चालू किया। तो फिर इंदौर और दिल्ली से, इंदौर और दिल्ली फेमस था तभी, ये दोनों से, गुजरात से भी फोन आना स्टार्ट करे, सर आप ये ऐसे करो क्या, फिर ये कॉल देखो वो कॉल देखो। इतना बड़ा लॉस हो चुका था ना, मतलब इन्वेस्टमेंट में ही। एंड तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अभी छोड़, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, फिर ये सारा जो बचा था वो भी निकाल दिया, क्योंकि तभी शादी का भी कुछ चल रहा था, तो वो सब निकाल दे, फिर तभी 8 लाख का लॉस चुना लगे। और फिर मैं नए इंटर में, अरे अभी फ्यूचर्स कर दे कुछ, एक हाथ दूसरा। तभी यूट्यूब का ऐसा कुछ था नहीं, यूट्यूब पे जाके कुछ देखो, यूट्यूब तो अभी ये 2015-16 के बाद इतना बड़ा क्रेज आ गया, तभी इतना यूट्यूब का था नहीं, टेलीग्राम भी नहीं था ऐसे कुछ, व्हाट्सअप भी नहीं था। तो फोन पे सारी एक्टिविटीज, फोन आते थे डेली की, मैसेज आते थे ये बाय करो वो बाय करो, तो एकदम एग्रेसिवली फिर कीड़ा लगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस करता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कीड़ा लगा विदाउट नॉलेज, वो मुझे डुबा के लेके गया। दैट इज 2009 टू 2013 ऑल आई, जो मेरा कुछ सेविंग था, जो मैंने कुछ कमाया था, अच्छा खासा सैलरी आता था, मतलब मेरे कोचिंग क्लासेस से मुझे मंथली 1 लाख 2 लाख 3 लाख कभी कभी। भी कोचिंग क्लासेस था ना, मेरे खुद के थे, स्टूडेंट्स के सैलरी, कॉलेज का सैलरी, बैचलर था, कुछ घर पे भी कुछ इतना देना नहीं था, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, पता भी नहीं था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फिर वो लॉसेस पे लॉस, एक लॉस कवर करने के लिए दूसरा लॉस, दूसरा लॉस कवर करने के लिए तीसरा लॉस, तो ऐसे लॉसेस का
सिलसिला चलता रहा और वो लॉसेस रुकने के नाम नहीं लिए, दैट इज 35 lakhs तक गया वो लॉस। एंड 2009 टू 2013 इट्स अ वर्स्ट सिनारियो। फिर एक लॉस कवर करने के लिए फिर मैं दूसरा कोर्स करता था, फिर तीसरा कोर्स, फिर 2010 से मैंने कोर्सेज करना स्टार्ट किए थे। सो आई डिड द मलकान का कोर्स किया, फिर मैंने आस्था का किया, वो जिनके 3 to 5 lakhs के प्राइजेस थे ऑलमोस्ट। और छोटे मैंने ओटीए का मैंने पहले सबसे पहले कोर्स किया, एट दैट टाइम दे चार्जेस 3 lakhs, ओनली डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट एंड थ्योरेटिकल, बट वो हर एक कोर्स इंपॉर्टेंट था। तो वो कंसेप्ट में फिर, क्योंकि मुझे फिर एक कीड़ा था, फिर यार मैं स्टूडेंट्स को सिखाता तो मुझे भी नॉलेज होना, तो कोर्स के ऊपर कोर्स के ऊपर, तभी कुछ ट्रेनिंग का कुछ ट्रेनिंग, मुझे लगा यार ये मुझे आ क्यों नहीं रहा है, मुझे तो ये मुझे दिमाग में नहीं था कि मुझे खुद को प्रैक्टिस करना, ये मुझे कोई ट्रेनर ने नहीं बताया। दे सेड कि हाँ ये ऐसे देखो, ये ऐसे देखो, ये ऐसे करो, एंड फुल्ली मनी ओरिएंटेड था, मतलब नॉलेज इज अ सेकेंडरी की था मेरे लिए फिर तभी, और पैसे कमाने बस वो एक जोश में। और फिर टिप्स वाले भी बाजू में थे साइड बाय साइड, तो टिप्स प्लस कोर्स सब करके फिर ये 35 प्लस 25 50 55 60 लाख तक का 2015 तक तो चूना लग चुका था मुझे। एंड ये मेंटल ट्रोमा में चला गया था, अभी क्या करना है, ठीक है। एंड बाय द वे माय टारगेट्स गेट्स अचीव 170 जो मैंने बोला था, ठीक है। ज्ञान नंबर्स आल्सो वर्क, ठीक है, जो इनिशियल स्टार्टिंग में पता चलता है कि कितना आ सकते हैं, तो 170 वाज माय टारगेट, ठीक है। तो फिर 2010 टू 2016 में, तो 2015 में मतलब वाइफ आल्सो कॉलेज में प्रोफेसर थी एट दैट टाइम, तो एक बार हम लोग ऐसे बैठे, 2014 की बात है ये, तो तभी मुझे पता चला कि यार अभी कुछ तो, अभी तो इतने लॉसेस हो चुके हैं, अभी क्या करना है। तो 2015 में एक डिसीजन लिया कि वाइफ ने बोला कि अभी तुझे छोड़ना है सब कुछ, अभी तू कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तभी एक नयन सर करके है, वो मेरे लाइफ में आए, फिर उन्होंने 1 घंटे का मेरे से 35,000 चार्ज किया था, ओनली फॉर द वन लेक्चर, एंड वो लेक्चर से फिर मेरी करियर चेंज हो गया पूरा। तो आई गॉट टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्विंग हाई स्विंग लो कैसे होता है वो, फिर उसके ऊपर फिर मैंने बहुत बड़ा रिसर्च किया, फिर मतलब ऑलरेडी सब पता था, प्राइस एक्शन क्या है, ओवर डेटा क्या है, सब कुछ लॉसेस करके बैठा था, फिर वो एक कंसेप्ट से फिर वो सारे कंसेप्ट जुड़ना स्टार्ट हो गए लाइफ में। एंड फिर एक नया जोश आया, फिर हम लोग एक बार फिर वाइफ और हम लोग बैठे थे, नहीं अभी स्टॉक मार्केट छोड़ना है, तो मैंने उसको बोला 6 मंथ्स दे, फिर मैं कुछ तो बताता हूँ। फिर वो 6 महीने का धीरे 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 2 साल हो गए, मतलब 2015 में मैंने मेरे सारे जॉब्स वगैरह छोड़ दिए थे, मतलब कोचिंग, पहले कॉलेज का जॉब छोड़ दिया, फिर कोचिंग क्लासेस छोड़ दिया, घर का अर्निंग पहले जीरो हो गया था पूरा। और फिर 2016 15 16 17 ये 2-3 साल मैंने बहुत खुद के लिए दिए डेवलपमेंट, मतलब डेली बैठा था, चार्ट्स ओनली चार्ट। फिर एट दैट टाइम नो ट्रेडिंग एट ऑल, ट्रेडिंग पूरा कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, एंड ओनली एनालिसिस कि ये क्या हो सकता है, पेपर ट्रेडिंग किया, ऐप पे ऊपर देखा, कुछ टूल्स डेवलप कर सकता हो क्या। फिर इन बिटवीन भी फिर मैंने ज्ञान के बहुत सारे कोर्सेज किए, फिर मुझे ज्ञान डब्ल्यूडी ज्ञान का चस्का लगा कि हाँ भाई डब्ल्यूडी ज्ञान नाम का भी कुछ चीज होता है। फिर वहां से भी फिर कभी कभी वाइफ से झूठ बोलते, फिर वो पैसे लेके फिर वहां पे डाले, क्योंकि एक नॉलेज लेने का कीड़ा था कि पता होना चाहिए। अभी भी वो स्टेज पे हो कि आई नो मार्केट ओनली 50%, मैं ओपनली मेरे स्टूडेंट्स को अरे 50% जर्नी तो पेंडिंग है, क्योंकि डेली मार्केट कुछ ना कुछ तो सिखाता है, इवन तो ये 2 years बनाने का। फिर ये 2 to 3 years में जो मैंने बिल्डअप किया, जो मेरा नॉलेज था, फिर पता चला कि यार मेरे जैसे अमर मांडेकर बहुत है मार्केट में, कि जो सफर हो चुके हैं हाफ नॉलेज की वजह से, या विदाउट नॉलेज की वजह से, या टिप्स प्रोवाइडर की वजह से, उसकी वजह से ऑलरेडी सफर हो चुके हैं। सो उनको क्यों ना हेल्प किया जाए, फिर वो दिमाग में आया। देन आई स्टार्टेड माय, पहले फ्रेंड्स को मैंने टीचिंग देना स्टार्ट किया 2015-16 में। मेरे फ्रेंड्स आते थे, ऐसे फ्री में होता था, घर पे आते थे मेरे ऑफलाइन में, फिर उनको अच्छा लगा, रहा अमर तेरे पास काफी नॉलेज है, फिर जो मैं प्रेडिक्ट करता था वो चलने लगे स्टॉक्स। फिर मैंने कुछ इंडिकेटर्स वगैरह बनाया, फिर 2018 में ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी का उगम हुआ कि भाई हाँ हम लोग एक सॉफ्टवेयर के नाम पे आ गए टूल लेके, जो काफी धमाका मचाने लगा मार्केट में। इनिशियली आई गॉट गुड क्लाइंट्स, एंड मेरा खुद का ट्रेडिंग चलने लगा क्रूड ऑयल में, फिर पैसे आने लगे, तो फिर ट्रेडिंग में भी थोड़े इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग में कुछ करने लगा। सो दीज आर द ओवरऑल पैकेज फिर 2018 टू 2020, एंड राइट नाउ 2021 चल रहा है। एंड जो भी कुछ पास्ट लॉसेस थे, आई ऑलमोस्ट रिकवर ऑल, एंड आई एम प्रॉफिट ऑल्सो। बहुत जन बता तेरा प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे, ये जो भी कुछ ट्रेडिंग है, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। माय ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलने लगे, मेरे सॉफ्टवेयर्स काफी अच्छे चलने लगे, मेरे पोजिशनल कॉल अच्छे चलने लगे, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब का चैनल अच्छे से चलने लगा। तो दीज आर द स्टॉक मार्केट। देखो हर एक जन हो नहीं सकता ना, देखो मेरे पास ट्रेनर है, मैं ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में हूँ 15 years से,
तो ट्रेनिंग इज माई पैशन, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है कि मैं कौन से लेवल पे जाके सिखाता हूँ और क्या नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज अ किंग, नॉलेज के बिना कुछ होता नहीं है। रिसेंटली ऑल्सो आई डिड वन ऑफ द ज्ञान का कोर्स जिसका 2.5 लाख सैलरी था, मेरे प्रो बैच को स्टूडेंट्स पता है। एट दैट टाइम ऑल्सो वाइफ के साथ झगड़ा होता, वाइफ बोला अरे इतना अभी इतना सब सीखा फिर से 2.5 लाख नहीं, बट वो 2.5 लाख देने के बाद जो जर्नी रिवर्स स्टार्ट हो गई कि ऑटोमेटिकली जो मेरे सॉफ्टवेयर टूल्स है उसको मैंने अपडेट किया, क्योंकि डेली अपडेशंस बहुत जरूरी होते हैं। वो अगर आप अपडेशंस नहीं करोगे तो यू विल बी नो मोर इन द मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा जर्नी था 2000 से लेके 2020, 20 साल का जर्नी जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो मेरे जैसे अमर मांडेकर बहुत रहेंगे कि जो लॉसेस हो चुके हैं सर अभी कुछ नहीं हाथ में, डिप्रेस मत हो जाओ। देखो मार्केट है ये, एक ना ऊपर नीचे होता ही रहता है और लॉसेस रिकवर भी होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सब बताने का पर्पस यही था क्योंकि मुझे डेली रोज फोन आते हैं कि क्या कर सकते हो आप, आपका क्या रोल है, क्या आप देख सकते हो। तो ये मेरा पूरा जर्नी था, तो उसको आप होल्ड रखो, डिप्रेस मत हो, क्योंकि इससे ओवरकम करने का एक ही रास्ता है। मतलब ये जो मैंने अगर यहाँ पे ही छोड़ देता तो फिर ये अच्छे दिन देखो, ये अभी जस्ट आई बॉट अ न्यू फ्लैट अप्रोक्सीमेटली नियरली 2 करोड़, ठीक है, जस्ट अभी 4 मंथ्स पहले। सो ये अच्छे दिन देखने मुझे नहीं मिलता, ठीक है। तो ये अच्छे दिन आपको देखना है तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा जो मेरे साथ चल रहे हैं। दोज आर एक्सपीरियंसिंग दैट, जो ऑप्शन बूस्टर में चल रहा है या सॉफ्टवेयर ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं, या जिन्होंने मेरा प्रो बैच किया, दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो फॉर्मेट है ना, ये आने के लिए मुझे 20 साल लगे। तो आपको 20 ईयर्स वेट करने की जरूरत नहीं, वो 20 ईयर्स का पूरा जो फॉर्मेट है वो मैंने मेरे प्रो बैच में एडवांस बैच में पूरा मर्ज कर दिया है। तो आपको पूरा 20 ईयर्स स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है जो मैंने स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द करंट ऑफरिंग, क्या करंटली हम लोग क्या देख रहे हैं, मतलब ट्रेड फॉरवर्ड क्या है और क्या देख रहे हैं और क्या क्या इन्वेंशन हम लोग किया है और उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाने वाले वो देखेंगे। फर्स्ट जो अपना बेसिक कोर है दैट इज सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप, कि दिस इज नॉट लाइक ए टिप्स प्रोवाइडर के जैसे नहीं था। मेरा मतलब बेसिक पर्पस ये था कि लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को पहले लेके आए। बट मैंने बाद में देखा कि यार सॉफ्टवेयर को सिर्फ लेके नहीं, क्लाइंट का डिमांड है कि सर हमको बेसिक एक दो कॉल्स भी दो। फिर इसके लिए फिर उसके साथ कॉल्स ऐड किया, बट कॉल्स इज अ सेकेंडरी कैरेक्टर, क्योंकि वहां पे टिप्स ये था ही नहीं वर्ड। वहां पे मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि बी एन लाइक एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, वो सॉफ्टवेयर को यूज करो। सॉफ्टवेयर को हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप करके आए, और अभी तो मैंने सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे WD गैंग के एडवांस कॉन्सेप्ट यूज करके सॉफ्टवेयर 1 और 2 को बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, सॉफ्टवेयर का बेसिक बाय एंड सेल सिग्नल के सॉफ्टवेयर 3 डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एंड वो सॉफ्टवेयर के साथ आपको डेली उसका ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एक्सक्लूसिवली मंथली एक बार ट्रेनिंग भी होता है, और पहले के जो रिकॉर्डेड वीडियोस है 10 to 12 आवर्स के, वो आपको सॉफ्टवेयर सिग्नल कैसे ऑपरेट करना है वो दिया जाता है। एक्सक्लूसिवली कॉल्स दिए जाते हैं, 2 to 3 कॉल्स उसमें मिलते हैं। जनरली बैंक निफ्टी ऑप्शंस के कॉल्स होते हैं, कैश ऑप्शंस के होते हैं, क्योंकि वहां पे मेरा काम है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, और जो बन रहे हैं लोग, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हैं अभी जो नए टूल्स के। यहाँ पे कैपिटल ओनली 30 to 40,000 ही रिक्वायर है, और यहाँ पे हम लोग का डेली टारगेट होता है कि भाई 1000 से लेके 1500 5000 तक, डिपेंडिंग अपॉन आपके कैपिटल के हिसाब से मिले। तो महीने का आपका 10 से 15 हजार भी मिल गया आपके कैपिटल के हिसाब से, तो भी बहुत हो गया। दैट इज माई मेन रोल पेड, कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए वहां पे, दैट इज माई पेड सब्सक्रिप्शन का था। आफ्टर दैट, आफ्टर सफिशिएंट नॉलेज, मुझे बहुत जने बोले सर आपके कॉल्स बहुत अच्छे चलते हैं, वी नीड अ ब्रेकआउट वाले कॉल्स जो मैं चार्ट एनालिसिस ट्रेड फॉर वेल पे भेजता हूँ। तो ये जस्ट अभी रिसेंटली 1 वीक पहले हमने चालू किया, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वी हैव अ 100+ clients in the booster group, so it's a huge community now, and एक buying pressures भी बनता है, and we are like booming in that booster group। यहाँ पे डेली हम लोग 1 to 2 कॉल्स देखते हैं। इन दिस पेड सॉफ्टवेयर ऑप्शन बूस्टर में क्या, ऑप्शन बूस्टर इज लाइक बेसिकली कॉल्स, कि आपको कॉल्स मिलते हैं, चार्ट एनालिसिस एंड कॉल्स। और आपको पता रहेगा यहाँ पे सिर्फ टिप्स नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉल्स एनालिसिस भी देता हूँ कि ये कॉल क्यों जनरेट हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चार्ट एनालिसिस प्लस आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स ऑल्सो नो कि हाँ भाई ये टेक्निकली साउंड प्रूफ सारे कॉल्स है, दे ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस,
एंड ये जो भी कुछ ऑप्शन बूस्टर्स में है, फिर टेक्निकली पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उनको कि चार्ट के साथ कि ये लॉजिक था, लाइक दैट वन। यहाँ पे कैपिटल आपका 1 लाख प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी 5 to 10,000 का होता है पर ये, बट उतना हम लोग लेते नहीं है। वी जस्ट कट आउट अवर स्टॉक्स इन 3 to 4,000। एंड इसको स्टार्ट करते हुए ऑलमोस्ट 8 डेज हो गए, 7 to 8 डेज वर्किंग डेज। एंड मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हार्डली वन स्टॉप लॉस हिट हुआ है रिलायंस का, और वो भी एक्चुअल स्टॉप लॉस नहीं था। उसमें भी बहुत सारे क्लाइंट ने प्रॉफिट बुक किया, बट ठीक है, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो हिट हुआ। एंड मतलब उस एक दिन हम लोग लॉस में थे, बाकी एंटायर 6 to 7 डेज वी आर इन ग्रीन ओनली, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट ही होता है कि आपको डेली 4 to 5,000 रुपीज प्रॉफिट होना चाहिए। दैट इज द बूस्टर का मेन गोल। यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करते, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेड सॉफ्टवेयर एंड बूस्टर। यहाँ पे मेजोरिटी लर्निंग होता है। आई एम बेसिकली इंसिस्ट ऑन द लर्निंग कि आप सॉफ्टवेयर यूज करके लर्निंग करो। यहाँ पे बेसिकली लर्निंग ऑन द चार्ट, डायरेक्टली चार्ट एनालिसिस देके मैं उस पर ऊपर लर्निंग करता हूँ। सो दीज आर द टू डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन ग्रुप में ये 3 सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज सॉफ्टवेयर नंबर 1, कि जहाँ पे मैजिकल लेवल्स वर्क होते हैं, कि एक लेवल टू अनदर लेवल। मतलब जैसे ये ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होता है और मेरा सिग्नल अगर लॉन्ग दिया हुआ है तो ये अपर लिमिट तक जाता है, फिर इसके ऊपर भी गया, मतलब यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया तो आप यहाँ पे बुक कर लोगे। जैसे कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, यहाँ पे एंट्री, फिर से यहाँ पे एग्जिट होगा आपका, फिर से यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट होगा, फिर से यहाँ पे एंट्री। ये स्टॉप लॉस है रेड लाइन। मतलब छोटे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। बहुत जन बोलता है क्या ये सुपर ट्रेंड है? नहीं भाई, ये सुपर ट्रेंड नहीं है। इसमें 3 to 4 डिफरेंट कंसेप्ट यूज किया। सुपर ट्रेंड इज वन ऑफ द पार्ट। यू कैन चेक योर सुपर ट्रेंड और माय सुपर ट्रेंड, आपको लॉजिक पता चल जाएगा। दिस इज नॉट द नॉर्मल सुपर ट्रेंड। इसके साथ हम लोगों ने एटीआर का कंसेप्ट यूज किया है, एवरेज टू रेंज का, अगर आपको पता रहेगा तो। इन दिस मैंने एक मूविंग एवरेज का भी कंडीशंस डाला हुआ है कि वो उसको मैच करने के बाद ही बाय सेल का सिग्नल देता है। ठीक है। आफ्टर दैट उसके मैंने एवरेज टू रेंज के साथ कैंडल का एक कंडीशन डाला कि इतने इतने कैंडल्स का कंडीशंस को वो मैच करने का। तो ऐसे 3 to 4 डिफरेंट पैरामीटर्स के बाद यहाँ पे लॉन्ग और सेल आते हैं। ठीक है। और दीज आर माय लेवल्स। तो सॉफ्टवेयर 1 इट्स अ मैजिक। सॉफ्टवेयर 2 स्पेशली हम लोग इंट्राडे के लिए देखते हैं, कि जहां पे स्पेसिफिक आपको लेवल्स ओरिएंटेड अगर ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पे जनरली ग्रीन लाइन के ऊपर बाय रहता है, ब्लैक लाइन मतलब मेरा स्टॉप लॉस, रेड लाइन के नीचे शॉर्ट होता है, ब्लैक लाइन मतलब मेरा स्टॉप लॉस, एंड दीज आर माय टारगेट्स। और ये काफी अच्छे वर्क होते हैं लाइव मार्केट में, क्योंकि बहुत जन इसको अच्छे से यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर नंबर 3 जो है वो हम लोग को जस्ट जोन बताता है कि कौन से जोन तक मार्केट जा सकता है, एंड मार्केट इच एंड एवरी टाइम वो जोन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करता है। देखो जोन टू जोन ट्रेडिंग होता है। तो ऐसे 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स ट्रेड फॉर वेल्थ से मिलते हैं, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन 3,000 है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, 3 सॉफ्टवेयर टूल्स का एक्सेस भी मिलता है 1 मंथ के लिए, 30 डेज के लिए, एंड आपको डेली 1 to 2 कॉल्स भी मिलते हैं, कभी कभी 3 कॉल्स भी मिलते हैं, कभी कभी 4 कॉल्स भी। उसमें बीटीएसटी भी होता है, कभी कभी पोजिशनल कॉल्स भी होता है, डिपेंडिंग ऑन हर एक कैटेगरी के लोगों को। बट मिनिमम कैपिटल आपका 30 to 40,000 होना चाहिए। देन वी स्टार्टेड द बूस्टर ग्रुप। बूस्टर ग्रुप में स्पेशली मैंने बताया कि ब्लास्टिंग कॉल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने अपोलो दिया था, कल हम लोगों ने रिलायंस दिया था, इंडिगो दिया था, मेट्रो पुलिस दिया था, एलटीटीएस दिया था। ये सब बेहतरीन ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपको वहां पे बूस्टर्स में मिलते हैं। देन थर्ड जो भी कुछ था, दैट इज प्रो बैच। राइट नाउ रिसेंटली प्रो बैच इज गोइंग ऑन, हार्डली 1 to 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एवरी संडे टू संडे प्रो बैच होता है। मतलब आपको प्रो ट्रेडर अगर बनना है, आपने रेज हैंड किया, आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। हैव अ वेट, मैं पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, फिर मेरा पूरा होने के बाद फिर आई विल कॉन्टैक्ट टू यू, फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फिर हमने चालू किया था प्रो बैच। प्रो बैच मेरा जनरली 2015 से ही चालू है, मतलब जहां से मैंने घर से जर्नी स्टार्ट की थी। पहले 2 स्टूडेंट्स होते थे, फिर 4 के 30 40, मतलब बिफोर कोरोना हमने एक जो सेशन लिया था वहाँ पे 55 स्टूडेंट्स थे प्रो बैच में। वो मेरे कोचिंग सेंटर्स में होते थे, बहुत बड़े स्क्रीन के साथ हम लोग। और ऑफलाइन में काफी एंजॉय करते थे हम लोग ऑफलाइन में, मतलब 1 to 1 बातें भी होती थी। बट 2019 से कोरोना आ गया तो वी शिफ्टेड टू, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन ले पाऊंगा, बट ऑनलाइन में काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स है, क्योंकि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी लोग जुड़ते हैं। अभी बहुत सारे, अभी करंट प्रो बैच में भी 3 स्टूडेंट्स है, दो, एक यूके से है, एक यूएस से है, एक दुबई का स्टूडेंट है अपना। तो
ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग बोल सकते हैं, और ऑल ओवर द स्टेट्स है महाराष्ट्र के भी या इंडिया के, तो वहां से भी बहुत, तमिलनाडु से है, चेन्नई से है, गुजरात से है, बहुत जगह से क्लाइंट्स आते हैं। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर दैट कि एवरी संडे टू संडे अपना कोर्स होता है। ये प्रो बैच में सिखाते क्या, प्रो बैच हम लोग का 3 डिफरेंट टर्म्स में होता है। फर्स्ट वन इज ओनली प्राइज एक्शन। एक प्राइज एक्शन के 3 to 5 लेक्चर्स होते हैं, 5 लेक्चर्स मैंने प्राइज एक्शन को रखा हुआ है। तो प्रो बैच के ये 3 पार्ट्स है। तो प्राइज एक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की, कि जब तक आपको प्राइस एक्शन नहीं समझे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेकंड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ओआई डेटा, की ओआई डेटा को कैसे रीड करना होता है, मार्केट के एनालिसिस पल्स को कैसे देखना होता है, वो हम लोग देखते हैं। एंड थर्ड, ट्रेड फॉरवर्ड के एक्सक्लूसिवली सेटअप। ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप पार्ट बाय पार्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेड फॉरवर्ड के एक्सक्लूसिव सेटअप्स के लिए आपको प्रो बैच ही ज्वाइन करना होता है, जिसमें स्विंग हाई स्विंग लो के एडवांस कंसेप्ट है। अगेन मैं बोलूं, ये प्रो बैच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दो जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जो मैंने अभी तक 2020, ट्रस्ट में अभी तक मैंने कम से कम 20 to 30 कोर्सेज तो इजीली कर लिए रहेंगे, इजीली। जो बड़े ब्रांड है उनका सबका कोर्सेज में करके, विश्वेश जी है, किरण जी है, ओटीए का कोर्स है, नयन सर है, मलकान सर है, आस्था का कोर्स है, ये सारे कोर्सेज में, और छोटे मोटे तो बहुत सारे कोर्सेज हो चुके हैं मेरे। तो ये पूरे का कॉम्बिनेशन फिर मैंने डिजाइन करके फिर मेरा एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है, कि उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग एप्लीकेशंस को कैसे कन्वर्ट कर सके, वो प्रो बैच में हम लोग सिखाते हैं। तो प्रो बैच के भी कई कई स्टूडेंट्स है, दे कैन ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस इफ दे वांट। तो प्रो बैच ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकली हर एक लेक्चर में, और यहाँ पे होता है कि एवरी संडे में लेक्चर रखता हूँ, तो आप संडे सीखो और फिर मंडे टू फ्राइडे अप्लाई करो लाइव मार्केट में जाके, और फिर नेक्स्ट संडे आके स्टूडेंट्स मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, अरे तूने तो बताया फिर ये लाइव मार्केट में वर्क नहीं, बिकॉज आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि मेरे जितने भी कंसेप्ट है वो लाइव मार्केट में चलते हैं। इसके लिए बाकी जगह पे कोर्सेज कैसे होते हैं, डेली 3 to 4 अवर्स रखते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, और 2 दिन में वाइंड अप कर दो, 2 दिन में काफी अच्छा लगा, वाओ मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आ गया, अभी ये सेटअप में अप्लाई करूंगा, और जब मैं अप्लाई करने जाता हूँ तो भी कुछ अप्लाई होता नहीं। बट यहाँ पे हम लोग रिलेशन मेंटेन रखते हैं, और एवरी डे में मैं उनको चार्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ, मेरा खुद का चार्ट एनालिसिस उनको देखता हूँ, स्टॉक ऑफ द डे होता है, स्टॉक ऑफ द वीक बताता हूँ। जैसे करंट प्रो बैच में मैंने रिलायंस बताया था, 2150 से बाय बोला था, और मेरा 2400 का टारगेट था, विद इन 1 वीक में अटैच हो अचीव हो गया। तो एक कॉल में भी आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं प्रो बैच में, तो लाइक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो एवरी लेक्चर में हाफ एन आवर में जो देता हूँ, दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये मुझे कोई लेक्चर्स में नहीं बताया गया था, जो मैं स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करता हूँ कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, माइंड मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, योगा कैसे करना है, माइंड को स्टेबल कैसे करना है। ट्रस्ट मी, वो 50-55 लाख का लॉस को रिकवर करके ये स्टेज में आने के लिए मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी। तो इन दैट केस मुझे योगा मेडिटेशन में काफी हेल्प मिला था। तो जो मैं सजेस्ट भी करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि भाई ये कंपलसरी है, आपको करना पड़ेगा, दीज आर द कंपलसरी कोर्स, कि आप इन्वेस्ट करो उसमें, क्योंकि मेंटली भी रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द प्रो बैच। प्रो बैच का टोटल 35,000 रुपीज फीस होता है। वन शॉट अगर आप पेमेंट करोगे तो 30,000 में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और आपको पार्ट पेमेंट करना है तो 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 15,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट, ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट में आप प्रो बैच भी कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द प्रो बैच। कोई है मेरे प्रीवियस प्रो बैच के स्टूडेंट्स जो अभी आज लेक्चर्स में आए हैं, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस इफ दे वांट। अगर है अनिरुद्ध, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रो बैच? आप लास्ट प्रो बैच में थे शायद, आपका बैच अभी फिनिश हुआ। Yes, sir. So pro batch join करने से पहले like as you said, my experience was similar. काफी टिप्स प्रोवाइडर के यहाँ से इधर उधर से टिप्स लेके, और जनरल अंधाधुन ट्रेडिंग करता था, कुछ शॉर्ट लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे बिकॉज देयर वाज नो बेस फॉर दैट, कुछ नॉलेज ज्यादा नहीं था. एंड देन once I joined pro batch, so initially I connected with your telegram channel, and then I was not trading on that. बट देन आई थॉट कि जो जो उसका सक्सेस रेट है, इवन इफ दे आर फ्री कॉल्स, जो उसका सक्सेस रेट था, दैट वाज रियली अमेज. आई वाज रियली अमेज बिकॉज ऑफ दैट. एंड देन आई स्टार्टेड joining option batch, and then I joined pro batch. And after the pro batch, as sir said, it is really
फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग. मतलब जो टेक्निक्स सर सिखाते हैं एंड जिस लेवल का सिखाते हैं एंड जिस इजीनेस से सिखाते हैं, दैट इज रियली अमेजिंग. मतलब पहले बहुत कुछ समझता नहीं था, बट वो टेक्निक्स एंड जब हम अप्लाई करते हैं वो टेक्निक्स इन लाइव मार्केट, that gives really tremendous and fabulous results. So yeah, thanks sir, thanks for that. Okay, thank you, Aniruddha. Yeah, Santosh, can you share your experience? Yes, sir. Sir, my experience with your when I got associated, sir, मेरा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है. मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ. आपको भी पता है, I've done lot many courses जो बहुत expensive हैं, but the kind of रियल टाइम एप्लीकेशन जो आप सिखाते हो ना, मैंने आज तक वो किधर देखा नहीं है. लोग आते हैं, बोलते हैं ओके ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, हाई ब्रेक किया, वो ले लो, लेकिन एक्चुअल एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सर कहाँ पे होना चाहिए, ये मैंने आपके बैच में अटेंड करने के बाद ही पता चला. एंड सर आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एटलीस्ट अर्निंग 2 to 3K per day. Yes, good Santosh, good. Anyone कोई है? So thank you so much sir. Yeah. Hello sir. Hello. Yeah, Hello sir, Samir here. Yeah, Samir, can you share your experience? First of all, you Hello. give your example, Hello, what you are doing and what is your age and what you are achieved. Yes. And क्या चल रहा है. Yeah. Hello everyone. Myself Samir Kurle. I'm just 18 years old, and I have 18 years, started trading. He just Yes, 18 yes. years. And I have started trading now. अभी जस्ट सीख रहा हूँ ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी से. ये मेरा सेकंड प्रो बैच है. फर्स्ट प्रो बैच में भी बहुत कुछ सीखा है, फ्रॉम बेसिक व्हाट इज कैंडल क्या होते हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, RSI क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, सेटअप्स है, जो सब ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी ने सिखाया है, सर ने सिखाया है. और वर्क अच्छे काम करते हैं, मतलब एकदम अच्छे से चलता है. फेवरेट सेटअप है उसमें से RSI विद डाइवर्जेंस, और गोल्डन सेटअप है एक. ऐसे बहुत सारे सेटअप्स है. तो अभी फिर से प्रो बैच रिपीट कर रहा हूँ मैं. दैट्स गुड. देखो, एट द एज ऑफ 18 तो मुझे बैंक का चेक भरने भी नहीं आता था. मतलब स्टॉक मार्केट तो दूर की बात है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि अभी पेरेंट्स भी, मतलब उनके पेरेंट्स को, मैंने समीर के पेरेंट्स को बोला कि भाई उसको 2 to 3 प्रो बैच रिपीट करवाओ. बस उसको ट्रेडिंग बाद में, पहले एक बार नॉलेज आ गया, 1 साल में नॉलेज आ गया ना, पूरी लाइफ पड़ी है उसके पास. आगे आने वाले 40, 50, 60 साल उसके पास पड़े ट्रेडिंग के. तो सोचो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एट द एज ऑफ 60 सीखने आते हैं. बट मैं मेरे करंट एडवांस बैच के बारे में ही बात करूंगा. जो लास्ट एडवांस बैच में थे, दिवाकर जी है, कल्पेश जी है, उनके पास भी मैं आता हूँ. पहले फिर हम लोग जब एडवांस बैच के बारे में बात करेंगे तभी. तो ये प्रो बैच ऐसे है कि आपको स्किल देता है, बिकॉज दिस इज अ लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल सेटअप्स का ये प्रो बैच है, नॉट अ थ्योरेटिकल. यहाँ पे कुछ थ्योरी नहीं मिलता. लोग मेरे पास आते, सर कितना बड़ा नोट्स हो गए. मैं बोलूंगा अरे मेरे घर पे आके देखना, इतना बड़ा थप्पी पड़ा है नोट्स का. जब भी ऑफलाइन कोर्स किए थे मैंने सारे, एक पेज भी खोल के बाद में देखा नहीं आफ्टर द कोर्स, क्योंकि कुछ काम भी नहीं आते थे ना वो. जितना प्रैक्टिकली, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला कोर्स है. प्रैक्टिकली जितने सेटअप, जनरली सेटअप्स मतलब क्या, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये तीनों पैरामीटर मुझे कोई कोर्स में नहीं मिला. तो मेरा हर एक सेटअप में 3 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट. मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है ये हर एक जन का फिक्स होता है. मेरा स्टॉप लॉस क्या, मेरा 40 के 40 प्रो बैच के स्टूडेंट्स का एंट्री सेम जगह पे रहेगा. नॉट किसी ने 100 पे किया, किसी ने 120 पे किया, ऐसे नहीं. क्योंकि अगर 120 पे रहा तो मेरा एंट्री नहीं रहेगा. सो दैट्स द मैजिक, कि वो आपको पता होना चाहिए. गौरी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रो बैच? आप करंट प्रो बैच में, शायद आपने 1 या 2 ही लेक्चर अटेंड किए हैं, और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि आपने भी बहुत जगह से कोर्सेज किए और बाद में मेरा नाम सुन के आपने प्रो बैच ज्वाइन किया. 1-2 लेक्चर्स ही हुए. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट 1 to 2 लेक्चर्स, एंड प्रीवियस में आपने जो सीखा था उसका क्या एक्सपीरियंस था? बिकॉज टुडे इज लाइक, लोगों को रियल ट्रूथ पता होना चाहिए, उसके लिए सारे लेक्चर्स है. या गौरी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? Yes. Hi, Amar sir. Yeah. Good evening. Yeah, good evening, Gauri ma'am. Everyone. Myself Gauri Vicharya. I am totally fresher into trading. मतलब कैंडल से लेके, कैंडल तो बहुत दूर की बात है सर. पहले बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो भी पता नहीं था. ओके, तो सबसे पहले 3-4 कोर्सेज ज्वाइन किए. उसमें बहुत बम्पर, मतलब बाय सेल नहीं आता है और ट्रेडिंग का कोर्स चालू किया है. तो एक दिन अमर सर के साथ बैठी थी पूरा दिन. उनसे पहले बाय सेल कैसे करना है, टारगेट, स्टॉप लॉस
क्या है वो पहले सीख के लिया एंड आई हैव जॉइन सच क्लासेस जो इंडिया के टॉप 20 ट्रेडर्स है ओके सो मतलब उतना बेसिक भी नहीं आता था और मैंने एकदम हाई फाई कोर्स ज्वाइन किया था बट मतलब ठीक है हो गया मिस्टेक बट थैंक यू अमर सर आपके वजह से थोड़ा सा ट्रेडिंग का जर्नी चालू हुआ है एंड लास्ट वीक 3-4 प्रो बैच के जो अब तक लेक्चर अटेंड किए उसके बेस पे मैंने चोला फाइनेंस में 500 का प्रॉफिट किया है 2 दिन में गुड। आपको कंडीशन क्या बोला मैंने, कितने सो क्वांटिटी में करना आई है? टोटली ट्रेड इनटू पोजिशनल फ्यूचर 10 क्वांटिटी गुड गुड, so thank you sir थैंक यू, या वेलकम। तो दीज आर माय प्रो बैच के एक्सपीरियंस की दे आर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस होते रहता है, बट उनको भी मैंने स्ट्रिक्टली वार्निंग किया 5 क्वांटिटी में करना है, 5 से 10, बट पोजीशन का एक्सपीरियंस लो, पोजीशन में बहुत बड़ा पैसा होता है, ठीक है। तो जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं हमारे एडवांस बैच में, अभी ये एडवांस बैच होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी मैं म्यूट करता हूँ सबको। आज हम लोग बहुत ही कुछ मैजिकल थिंग देखेंगे, बहुत जन ने ऐसे कुछ सुना भी नहीं रहेगा, देखा भी नहीं रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। पहले जो भी कुछ है एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में मेरा जो भी कुछ मोटो रहेगा, जो लास्ट वाले प्रो एडवांस बैच में भी नहीं था। जनरली एडवांस बैच में साल में एक ही बार लेता हूँ। तो 2-3 साल पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था सर हमको और कुछ आगे पढ़ाना है, मैं खुद आगे का लर्निंग करता था, तो उन्होंने बोला कि सर आप हमें भी कराओ। तो पहले एडवांस बैच में मेरे 5 स्टूडेंट्स थे, लास्ट वाले एडवांस बैच में मेरे 15 to 18 स्टूडेंट्स थे। तो जो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अभी 2020 का एडवांस बैच अभी ये मंथ में हम लोग गणपति से प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए ये लेक्चर था। तो एडवांस बैच में क्या क्या होगा, तो एडवांस बैच में बेसिकली ऑल ज्ञान कंसेप्ट, उसके एक थोड़ी सी एक बेसिक झलक हम लोग दिखाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं और वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सैप लेवल, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। सैप लेवल, सैप लेवल मतलब हमारे ईयर के 2 मेजर मंथ होते हैं, एक जनवरी होता है और जुलाई होता है। WD गैन सर सबको पता रहेगा, WD गैन इज अ साइंटिस्ट की जो नंबर पे खेलते थे। इज अ उन्होंने 30 इयर्स रिसर्च किया, सोचो 30 साल उन्होंने जितने भी टेक्निक्स डिजाइन की थी जो अभी तक मार्केट में नहीं पब्लिश हुई थी, काफी सिलेक्टेड लोगों के पास थी, वो मुझे नॉर्मल लोगों तक लाना था, वो मेरा मोटो था। और आई एम सक्सेड टुवर्ड्स 90% कि जितने भी WD ज्ञान जी सर के जो सेटअप थे, जो कंसेप्ट थे, आई ऑलमोस्ट कवर इनटू द टेक्नोलॉजिकल पार्ट में मैंने कवर कर लिया। एंड WD ज्ञान के आप कोर्सेज सर्च करो, यू विल बी अमेज कि द ट्रेडिंग कोर्स वैल्यू इज 3 lakhs to 10 lakhs 20 lakhs तक भी जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन जस्ट सी द सैप लेवल, कि सैप लेवल कैसे वर्क करते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। दीज आर द सैप लेवल्स। ये सैप लेवल का एक मैंने इंडिकेटर ही बना दिया है। सैप लेवल इज नथिंग बट ईयर में 2 बार होता है। आप कोई भी ईयर अगर बताओगे तो वो ईयर से वो पर्टिकुलर, मतलब अभी जो जुलाई से मेरा चालू हुआ है ईयर, 2 बार ईयर होते हैं सैप में, 6 मंथ के लेवल्स होते हैं। तो एडवांस लेवल 6 मंथ्स के वही, मतलब मार्केट वो 6 महीने में, मतलब ये जुलाई से लेके नेक्स्ट जनवरी तक वो लेवल को बहुत बार रिस्पेक्ट करता है। दीज आर कॉल्ड एज सैप लेवल्स। तो दीज आर द सैप लेवल, मतलब ग्रीन लाइन के ऊपर बाय करना होता है और रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करना होता है। स्टॉप लॉस आपको देखो, अगर मैं ग्रीन लाइन के पे बाय कर रहा हूँ 30, लेट अस से दिस इज अ बाइंग निफ्टी का 35,460 के यहाँ पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ, देन माय स्टॉप लॉस इज 35,319, हार्डली 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और दीज आर माय टारगेट्स। अभी इस बार के ज्ञान लेवल आपको अगर देखना है, मैं 15 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ तो बहुत सारे कवर अप हो जाएंगे। देखो ये, तो ये रिस्पेक्ट करता है, ये देखो मार्केट इसके ऊपर आया और फर्स्ट टारगेट दिया, फिर से नीचे आया, ये हैमर बना, देन प्राइस एक्शन अगर आपके पास है, देन इट्स नाउ नियर टू माय फोर्थ टारगेट की जो है, यहाँ से भी अगर मार्केट गिरता है तो वो ज्ञान सैप लेवल के यहाँ पे आके रुकेगा। दीज आर माय सैप लेवल्स, और काफी अच्छे से रिस्पेक्ट होता है सैप लेवल्स को। जो भी कुछ जर्नी जो बीच में गैप अप हुआ था, ये गैप अप हुआ था, देखो सैप लेवल यहाँ से, और फिर यहाँ से बाइंग जोन में था, और उसके पहले कितनी बार स्ट्रगल किया था सैप लेवल के यहाँ पे। तो दीज आर द एडवांस सैप लेवल्स। कि ये जो टूल है, मैंने बोला ना कि जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई के फिर ये अभी जनवरी तक चलेगा। यू कैन यूज दिस सैप लेवल फॉर एनी स्टॉक्स। लेट अस से आई विल डिस्कस फॉर रिलायंस, जो मैंने रिलायंस मेरे स्टूडेंट्स को बाय करने बोला था, प्रो बैच, लास्ट करंट प्रो बैच को ही मैंने बोला था बाय करने के लिए। ये देखो मेरा ये बाइंग लेवल था,
क्यों बाइंग लेवल था यहाँ पे, ये बाइंग लेवल था क्योंकि ये कैंडल ने मुझे बाई दिया था एंड इट्स रीचिंग टुवर्ड्स माय फोर्थ टारगेट। देखो रीचिंग टुवर्ड्स माय फोर्थ टारगेट, और मैंने बोला भी था ये फोर्थ टारगेट तक जाएगा 2400 तक। दिस इज अ लाइव एग्जांपल है लास्ट प्रो बैच को, और कल भी हमने दिया था क्योंकि ये डायरेक्टली ओपन हुआ था नेक्स्ट सैप लेवल के ऊपर। स्टॉप लॉस कितना था देखो, 2107 के यहाँ पे बाय था, 2099 के यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। सो दीज आर द सैप लेवल्स। इसका भी मैंने एक एडवांस वर्जन निकाला है कि लाइक अभी बहुत मतलब ट्रेड फॉर वेल्थ लाइक ग्रो लाइक एनीथिंग, मतलब स्काई इज द लिमिट है कि कहाँ तक हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत जन का था कि सर ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो अभी मैंने ये भी किया है। तो जो अभी एडवांस बैच में मिलेगा सबको कि पहले दिन ही आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में सैप लेवल ब्रेकआउट होने वाला है। दीज आर द सैप लेवल्स ना, ये सैप लेवल कौन से लेवल पे ब्रेकआउट होने वाला है वो आपको पहले दिन ही पता चलता है। हम लोग उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस देखते हैं। सो दीज आर माय सैप लेवल्स। ये आप सैप लेवल्स देख सकते हो। सैप लेवल्स के ये एडवांस ये है, मतलब स्टॉक्स क्रॉसिंग गैन लेवल्स, इंट्राडे बाय कॉल्स लिस्ट, जो भी कुछ है वो स्टॉक्स फॉर मंडे। मंडे के लिए दिन कौन से सैप लेवल्स वर्क करेंगे, मतलब आप मंडे के दिन, अभी से मैं बोल कर दो, मंडे के दिन आप कोलपाल के पास देखना, भारत फोर्ज देखना, बर्जर पेंट देखना, इंडियन होटल और जेएसडब्ल्यू। ओनली फ्यूचर प्राइस के हिसाब से देता हूँ। अभी ये कल के दिन, उसके पहले दिन मैंने ये मतलब ये बोट में ऐड करूंगा मैं एडवांस बैच के स्टूडेंट को, जिनको पहले दिन ही पता चलेगा कि कौन से सैप लेवल वर्क होने वाले। कल के दिन देखो, कल के दिन मतलब ये थर्सडे को मैंने निकाल के रखा था शाम को, ये फ्राइडे के लिए कॉल से, मतलब पहले दिन पहले ही मेरा एनालिसिस जो है, मैंने जो प्रोग्राम डिजाइन किया वो प्रोग्राम पूरे 150 170 स्टॉक जो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली यहाँ पे उसको वो ट्रेडिंग देता है, मतलब कॉल्स देता है। अभी लेटेस्ट से मैं बताता हूँ, जेएसडब्ल्यू स्टील ने कल ब्रेकआउट दिया था क्योंकि ये थर्सडे के दिन मैंने आइडेंटिफाई किया था। ये एक्सेस मैंने अभी 4-5 स्टूडेंट्स को देके रखा है मेरे, लेट्स सी, जस्ट चेक करने के लिए। देखते हैं, ये देखो जेएसडब्ल्यू स्टील, इट्स नाउ नियर टू ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट के पास आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। आप इसको वॉच कर सकते हो क्योंकि इसके सैप लेवल काफी अच्छे से वर्क होते हैं कि जैसे वो सैप लेवल के नीचे आएगा तो धुड़ुम करके गिरेगा, जैसे सैप लेवल क्रॉस करेगा तो इट्स नियर टू सैप लेवल, तो ये सैप लेवल के नियर आ रहा है। तो ये ऐसे आपको स्टॉक लिस्ट पहले दिन ही मिलेगी कोलपाल। यस, इट्स नियर टू ब्रेकआउट जोन ऑफ दैट सैप लेवल, क्योंकि वो सैप लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। जैसे वो सैप लेवल ब्रेक करता है, डाउन साइड उसके लिए ओपन है। जैसे वो सैप लेवल को क्रॉस करता है, और जैसे मैंने बताया कि वो 2 बार वर्क होता है, निफ्टी भी काफी अच्छा रिस्पेक्ट करता है सैप लेवल को, ईच एंड एवरी स्टॉक्स, बिकॉज दिस इज डब्ल्यूडी गैन सर का ये कंसेप्ट है। देखो ये सैप लेवल, ये यहाँ से मुझे बाय सिग्नल दिया था यहाँ पे 15,800 के यहाँ से। और आप कोई भी साल का यहाँ पे डेटा कर सकते हो। यहाँ पे एक फैसिलिटी दिया हुआ है डेट चेंज करने का। यू कैन जस्ट यहाँ पे डेट चेंज करके पिछले 15 साल का, 10 साल का कोई भी सैप लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सैप लेवल। तो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट सैप लेवल। एक है डब्ल्यू ज्ञान रिवर्सल डेक्स, एक है जन्म कुंडली। ये तो काफी अच्छा कंसेप्ट है जन्म कुंडली का, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या होता है। व्हाट इज ज्ञान? जनरली डब्ल्यूटी ज्ञान जी थी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का भी कम से कम 8 to 10 ईयर्स तक पूरा स्टडी किया। 8 to 10 ईयर्स, कैन यू, आप जाके गूगल करिए, प्लीज करिए डब्ल्यूटी ज्ञान जी के बारे में, आपको बहुत कुछ सीखने पता चलेगा। अभी तक मैंने उनको 5% भी नहीं जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब आई इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट lakhs रुपीज इन डब्ल्यूटी ज्ञान के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। और एक बात बता दूं, उनके ना बुक से इतना नहीं पता चलता। मैंने बुक्स कितनी बार पढ़े उनके, बट नॉलेज इतना हाई फंडू देके गए ना, वो नहीं पता चलता उतना। तो कोई एक्सपर्ट ही रहेगा जो बताने वाला। बहुत जन है जिन्होंने उनके सालों, मतलब डब्ल्यूडी ज्ञान जी के बाद भी बहुत जन ऐसे कि जिन्होंने मेनी ईयर्स उसमें गलाए रिसर्च करने के। तो मैंने उनके यहाँ से भी ट्रेनिंग लिया है। एक उनमें से एक थे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले,
he is again an expert in WD GAN, but he is giving the theoretical knowledge only, only theoretical knowledge. Theoretical मतलब वो लेवल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, बट उनके जो नॉलेज है वो नॉलेज को वी कन्वर्टेड इनटू द लेवल्स. ये जो भी कुछ है, आप अगर इनके साइड पे जाओगे, यू कैन जस्ट विजिट दैट साइट, आपको पता चलेगा जो भी कुछ उनके कॉस्टिंग पता चलेगा. दीज आर द कोर्सेज के कॉस्टिंग, तो यू जस्ट चेक 10 million, 3 lakhs, 1 lakhs, मतलब हार्डली 5 days के लिए 10 लाख, और ये लोग देने के लिए भी रेडी है लिटरली. तो ये सारे कंसेप्ट जो थे यहाँ पे जो 10 लाख में सिखाए जाते हैं, वो एडवांस बैच में ऑलरेडी बिल्डअप रहेंगे विथ इंडिकेटर के साथ. इंडिकेटर मतलब ये तो सिर्फ थियोरेटिकल था ना, उन्होंने जन्म कुंडली सिखाया या ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं, या पेपर पेन लो और कैलकुलेशन करते बैठो. अरे उतना कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है. 1 मिनट में मैंने उसका टेम्पलेट का इंडिकेटर बना दिया, वो इंडिकेटर अप्लाई करो, दैट्स इट, यू विल गेट द जन्म कुंडली का लिस्ट. जैसे सैप लेवल, ये सैप लेवल कैलकुलेट करने बोलते हैं, नहीं मेरे में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट द रेडीमेड सैप लेवल्स, कि जहां पे आपको टारगेट्स भी पता चलेंगे. तो इसके लिए 10 लाख रुपया लिया, 5 दिन का लिया, और लोग पे भी करते हैं. एक एक बैच में 40-50 बच्चे होते हैं, तो सोचो क्या अर्निंग देगा. और ये भी इंडिया के लिए, इनका इंटरनेशनल कोर्स अलग है जहाँ पे 30 lakhs का फीस है. इतना फीस देने की जरूरत नहीं है आपको, लिटरली जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये जो भी कुछ कुंडली है वो हम लोग जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली होता क्या है कि जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है, जब भी हम लोग पैदा होते हैं तो एक गुरुजी के पास जाते हैं, उनको डेट टाइम देते हैं, तो अपना एक जन्म कुंडली, एक रोड मैप पता चलता है. हाँ बट बच्चा पढ़ाई में कैसे करेगा, एक जनरल, ऐसे मतलब कि वो 100% ट्रू होगा. वैसे ही WD GAN जी ने एक जन्म कुंडली का कंसेप्ट बताया हुआ था, उनके बुक्स में है, बहुत सारे बुक्स में, यू कैन रीड दैट बुक्स ऑल्सो. बट वो कंसेप्ट को डाइजेस्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. समझो, फिर उसको मैंने डाइजेस्ट भी किया एंड वी कन्वर्ट इन दैट इंडिकेटर के फॉर्मेट में, कि जहां पे आपको विद इन 1 minute पूरे कोई भी स्टॉक्स का आप जन्म कुंडली निकाल सकते, एनी स्टॉक्स का. लेट अस से वी कैन स्टार्ट विद द रिलायंस, जो सबका फेवरेट है. ठीक है, दिस इज द रिलायंस का चार्ट. WD GAN बोलते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है ना, वैसे जैसे स्टॉक जब भी पैदा होता है ना, तभी उसके लेवल डिसाइड हो जाते हैं. नेक्स्ट आने वाले 30 years 50 years तक वो स्टॉक क्या करेगा, वो प्रेडिक्शन WD GAN पहले से करते थे, क्योंकि ही बिलीव्स ऑन द लेवल्स ओनली. और वही मैं मेरे इसमें, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जो छोड़ के गए हैं उनके बुक्स में, उनके बहुत सारे जो ट्रेनर्स है, वो उसमें से सिर्फ मैंने 5% ही सीखा है. मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ 5% है. मतलब एक्चुअल नॉलेज बहुत कुछ है, और अनलिमिटेड नॉलेज था उनके पास, अनलिमिटेड. ठीक है, बट जो लास्ट 1 year में जो मैंने सीखा है, दैट इज ट्रिमेंडस चेंजेस था मेरे लाइफ में. आई विल जस्ट शो द लेवल्स, क्योंकि ये जन्म के टाइम पे था. फिर आई विल शिफ्ट टू डेली चार्ट. मैं डेली चार्ट में जाता हूँ और आपको लेवल्स पता चलेंगे. ये लेवल्स है WD GAN के जन्म कुंडली के लेवल्स, जो काफी अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं. लेवल टू लेवल ट्रेडिंग होता है इसमें. वो हमेशा बोलते हैं कि ये जो रेड लाइन रहता है, रेड लाइन, दैट इज लक्ष्मण रेखा, मतलब 7.5 होता है. जैसे अपने लाइफ में भी एक 7.5 होता है ना, वैसे हर एक स्टॉक में भी 7.5 होता है. वो 7.5 के टाइम बहुत स्ट्रगलमेंट करता है. दिस इज अ स्ट्रगलमेंट जोन, ये जो था वो. और जैसे वो ब्रेकआउट किया, यहाँ तक टारगेट आ गया. जैसे ये ब्रेकआउट किया, ऊपर तक टारगेट जाना था, ये स्टॉप लॉस था, वहां तक आया ही नहीं वो, देखो कभी भी. और जस्ट उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे दिख रहा है जन्म कुंडली के हिसाब से. और मैंने यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को बाय करने बोला था. अब जाके पूछ सकते हो यहाँ पे कहाँ पे, तो ये कैंडल के यहाँ पे, ये जो हैमर दिया ना, ये हैमर का फिर प्राइस एक्शन. तो लिख लो, ये 2591 तक रुकने वाला नहीं है. मतलब 2600 इज माय टारगेट रिलायंस का. ये जो कैंडल बड़ा बना है, ये 2600 के पहले रुकने वाला नहीं है. दिस विल गिव द ट्रिमेंडस रिजल्ट. ये पहले दिन ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये भाई जन्म कुंडली के हिसाब से इसने ब्रेकआउट कर दिया, और 2600 वो भी क्रॉस किया, तो 3800. इसका नेक्स्ट स्ट्रगलिंग जोन, जैसे अपने लाइफ में भी 7.5 आती है, तो हर एक स्टॉक में वो भी बोलते हैं कि 5 to 7 टाइम्स एक स्टॉक्स में 7.5 आ सकती है. तो इसके बाद इसका 7.5 यहाँ पे 3572, यहाँ पे जाके वो रुकेगा, यहाँ पे जाके स्ट्रगलमेंट करेगा. तो ये पोजिशनल के लिए काफी अच्छे लेवल्स है. ये लेवल्स बताता है आपको कि कोई कौन से लेवल से कहां तक ये जा सकता है. जैसे बीच में मैंने टाटा स्टील के लेवल्स बताए थे मेरे स्टूडेंट्स के लिए, पता रहेगा सबको टाटा स्टील्स. मैं आपको मंथली चार्ट्स में लेके जाता हूँ टाटा स्टील्स के, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कहां से कहां तक बोला था. दिस इज अ टाटा स्टील का स्टॉक्स. मुझे जस्ट इनिशियल लेवल्स रिक्वायर होते हैं, बस वो प्लॉट कर देता है,
और यू विल बी अमेज कि टाटा स्टील, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को 800 के लेवल्स पे बाय करने के लिए बोला था, 800 के लेवल्स पे, और अभी कौन से लेवल पे है देखो, दीज आर द लेवल्स। तो टाटा स्टील के लिए ये 1693 इज अ लेवल, और मैंने यहाँ पे कहाँ पे तो बाइंग के लिए बोला था, यहाँ पे मेरा जब भी प्रो बैच चल रहा था और तभी टाटा स्टील ने ये कैंडल बना दिया था, मैंने बोला यहाँ पे बाय करो 800 के यहाँ पे। दीज आर द टारगेट, ये टारगेट भी बोल के रखे थे। अभी वो बैच के स्टूडेंट्स है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यू कैन वेरीफाई। कोई है मेरे वो बैच का जहाँ पे प्रो बैच पे मैंने टाटा स्टील बोला था यहाँ पे बाय करने के लिए, दीज आर माई 2 टारगेट्स, ये भी बोला था कि ये 2 टारगेट के लिए आप होल्ड रखो। एक मेरे स्टूडेंट्स है अमोद करके, उन्होंने 20 शेयर्स लिए थे यहाँ पे, ओनली 20 शेयर्स, और उन्होंने 1400 पे बेचे, यहाँ पे बेचे थे। ये कैंडल जब भी बना तभी उन्होंने मैंने बोला कि बेच दो, अभी बहुत हो गया। 1800 800 से डायरेक्टली 1400, 20 20 शेयर्स में। सो दीज आर द जन्म कुंडली के लेवल्स की, ये कुंडली है, ये कुंडली के हिसाब से वो काफी अच्छे लेवल्स वर्क होते हैं। जब भी कोरोना का टाइम था, आपको पता था कोरोना के टाइम में, तो ये देखो ना, ये वहां पे आके ही हर्डल लेता है, ये ब्लू लाइन, ये सारे लाइन सिखाऊंगा, ये ब्लू लाइन क्या होता है, कौन से लाइन पे क्या बाय करना है। तो जो भी कोई इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स रहेगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट लेवल्स। या तो मैं कोई भी स्टॉक्स बता रहा हूँ और आप इजीली बता रहे हो कि हाँ ये लेवल्स है, आप मुझे आपका कोई भी 1 या 2 स्टॉक्स लूंगा, मैं हार्डली 1 या 2 स्टॉक्स जो यहाँ पे आज आए हैं उनके हिसाब से 2 स्टॉक्स लूंगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि लेवल्स कैसे मैजिकली वर्क होते हैं, इसको यूज कैसे करना वो हम लोग एडवांस बैच में देखेंगे। बट लेवल्स मैटर्स, में ये वर्ड हमेशा यूज करता कि भाई लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डियम, है। व्हाट? So Federal Bank. फेडरल बैंक, गोल्डियम, Federal Bank. Yes, sir. फेडरल बैंक, ओके चलो, कैन जस्ट चेक अ फेडरल बैंक। बस मैं 2 स्टॉक्स लूंगा, फेडरल बैंक एंड एशियन पेंट, जिसने किसी ने बोला था वो। छोटा स्टॉक है तो वीकली के लेवल्स देख लेता हूँ। ये देखो कोरोना के टाइम देखो, ये गिरा था, गिर के कहाँ पे लेवल्स पे आते, लेवल से ही भागा था, लेवल टू लेवल, और अभी फिर से ये बाइंग जोन में है। बीच में इसके कप एंड हैंडल बनाया था बट वो फेल हो गया था, एंड फिर से कल अच्छा कैंडल दिया। तो इसके टारगेट है 110 तक, 110, और ये लेवल था, ये लेवल से उसको बाय करना था 72 से, और 110 तक ये जा सकता है। 72 के नीचे आ गया तो निकल जाओ। ये एक्चुअल बाय तो ये हैमर था, ये हैमर के बाद आप बाय कर सकते हो, जो ब्लू लाइन के यहाँ पे हैमर बना उसके बाद आप बाय कर सकते हो। और कोरोना के टाइम देखो, ये लेवल के बाद ही एग्जैक्टली 110 से गिरना स्टार्ट किया था, कहाँ पे आके रुका, यहाँ पे आके रुका 34 के आके, फिर ये हैमर के बाद बाय था 34 के यहाँ से, जो अभी तक जर्नी दे ही रहा है। वी कैन चेक लास्ट स्टॉक्स, एशियन पेंट। सो दीज आर द जन्म कुंडली, कि यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली निकलती है, वो स्टॉक्स जब से पैदा हुआ है तब से। ये एशियन पेंट है, क्या जर्नी दिया है एशियन पेंट ने, वाओ, ऑसम जर्नी। एंड आई विल जस्ट चेक द वीकली चार्ट, बहुत बड़ा स्टॉक्स है। तो these are the levels। अभी क्या किया उसने, जस्ट एक कल लेवल क्रॉस किया है 3211 का, और काफी अच्छे से किया है क्योंकि ये वीकली चार्ट है। आप डेली में देखोगे तो इसके लेवल्स सेम ही रहेंगे, बट चार्ट आपको अच्छे से देखने मिलेगा। ये देखो, तो जैसे ये कैंडल क्लोज दिया यहाँ पे, यू के बाय 3211 पे, ये 3811 के पहले रुकेगा नहीं, यही स्टॉप लॉस है आपका 3211, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलवेज लेवल टू लेवल चलता है। देखो जैसे ये स्ट्रगलमेंट देखो, दीज आर द, ये मैं नहीं बोलता, एंड इसका हिट रेशियो भी 80% है जो हम लोग देखते हैं, और उसके बाद बूम, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट 7.5 यहाँ पे आएगी 4400 के यहाँ पे आसपास। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ ईयरली पैटर्न के हिसाब से है कि ईयरली में आप जन्म कुंडली कैसे देख सकते हो, वो हम लोग पैटर्न्स एडवांस बैच में देखेंगे। एक कंटिन्यूअस बाइंग का कंसेप्ट भी मैंने यूज किया हुआ है जो इंट्राडे के लिए यूज होता है, वो भी देखेंगे हम लोग, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, म्यूट ऑल। या स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, या कोई भी स्टॉक्स के लिए, या कल का रिलायंस का रैली देखते हैं हम लोग।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग का रैली छूट जाता है, हम लोग इंट्राडे में करते रहे, ये तो बाय लेवल चला गया था, फिर आगे कैसे करेंगे। तो उसके लिए कंटिन्यूस बाइंग का कंसेप्ट भी WD ज्ञान जी सर ने बताया था, वो भी हम लोग देखेंगे। उसको भी इंडिकेटर के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। मतलब वो 10 लाख से ATR लेवल जो है वो, these are the ATR continuous buying level। मतलब सॉफ्टवेयर 2 के जैसा ही, मतलब ये ग्रीन लाइन के ऊपर गया तो आप बाय करो, ये ब्लू लाइन मतलब मेरे टारगेट है। बट देखो ये टारगेट के बाद फिर से नीचे है, बट मुझे अगेन बाय करना, अगर एंट्री करना तो कहाँ पे एंट्री करूँ, तो वो लोगों को पता ही नहीं चलता। सो वी हैव द अगेन कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस बाइंग लेवल्स। कंटिन्यूस बाइंग लेवल्स एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उसके बाद मतलब एक बाय मेरा छूट गया दिन का, देखो ना ये बाय था ग्रीन लाइन और मेरे टारगेट दो थे, ये और ये। फिर मेरा सेकंड बाय लेवल का कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे था, कल रिलायंस का सेकंड बाय लेवल यहाँ पे था। एंड जाके चेक करो, मैंने खुद का मेरा बाइंग लेवल बूस्टर वालों को पता रहेगा, मैंने फिर से एंट्री ले लिया, तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया क्योंकि वो सेकंड बाइंग लेवल के यहाँ पे आ गया। हमारा कल स्टॉप लॉस ना जस्ट यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे हिट हुआ। एक्चुअली वो हुआ नहीं था, देखो ना रेड लाइन तो यहाँ पे आया नहीं, बट वो वैल्यू मैंने ऐसा रखा कि वो ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हो गया। कई के लोगों का नहीं हुआ, कई के लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकाल दिया फिर से, बट मैंने री एंटर यहाँ पे किया एंड आई एग्जिटेड यहाँ पे। बहुत जन ने पूछा कि सर आपने क्यों एग्जिट किया, क्योंकि मेरे 2 लेवल आ गए थे ना। मैंने 70 पे बाय किया, मेरा 90 का टारगेट आ गया था। मेरे एक स्टूडेंट है, मेरा एक फ्रेंड है नितिन करके, उसने मुझे पूछा अरे तुझे पता था 115 जाएगा, बट मेरे हिसाब से टारगेट आ गया था। और देखो ना ऊपर जाके फिर से वहां पे हैमर बना, ये हैमर के बाद मैंने फिर से एंट्री लिया एंड स्टिल आई एम होल्डिंग द रिलायंस, क्योंकि मेरे बहुत बड़े टारगेट्स है रिलायंस के। न्यूज तो बाद में आता है और मैंने चार्ट एनालिसिस भी भेजा था। सो दीज आर द कंटिन्यूस बाइंग लेवल्स, और ये निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी अच्छे से चलता है। यू विल बी अमेज्ड कि भाई आपको फिर से री एंट्री लेने के लिए डर नहीं लगेगा। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बाय लेवल अगर छूट गया, लेट अस से फर्स्ट बाय लेवल था, यहाँ पे बाय लेवल आपका अगर छूट गया तो फिर सेकंड बाय लेवल यहाँ पे आता है। कभी कभी आपको दोनों बाय लेवल दिखे, देखिए यहाँ पे ये हैमर था, हैमर के बाद ये फर्स्ट बाय लेवल था, आपका फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, लेट अस से फिर बाद में आपने लेट यहाँ पे देख लिया, आपको अगेन री एंटर लेना है। तो उस दिन देखो निफ्टी ने फिर से री एंट्री दी, ये देखो एक कैंडल बुलिश, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुआ एंट्री ले लो, ये फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट, और दिया ना उसने, उसने गैप अप भी किया। तो दीज आर द ATR कंसेप्ट, ये भी आपको एडवांस बैच में सीखने मिलेगा। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन दिस PPT। सो ये एडवांस बैच है, तो एडवांस बैच में सारे एडवांस टूल्स मिलेंगे। बाकी ये जो बड़े बड़े ट्रेनर्स है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, कई के लोग 6 से 7 लाख रुपया भी लेते हैं, ठीक है। अस्मिता पटेल मैम है, 6 लाख 7 लाख एक कोर्स का चार्ज, 1 कोर्स का। अरे भाई क्या मतलब क्या सिखाने लोग, पूरे कोर्स में जो सिखाती है मैम उसका डायरेक्टली इंडिकेटर मैंने बना दिया यहाँ पे, ट्रेड फॉर वेल्थ AP सेट, बस ये मैम वही सिखाते हैं 6 लाख में। वो 6 लाख का एक कोर्स का ये इंडिकेटर है, डायरेक्टली आप इसमें जाके वो इंडिकेटर में बाय और सेल लेवल्स देख सकते हो। वो लेवल क्रॉस हो गया तो आपको बाय करना है, जैसे ये लेवल था, ये लेवल, ये ग्रीन ब्लू लाइन क्रॉस हो गया, आप यहाँ पे बाय करो। टारगेट क्या है, यही ब्लू लाइन, देखो यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट है, यहाँ पे निकल जाओ, ये टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे, और रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करना, बस इतना सिंपल कंसेप्ट है, वही मैम सिखाती है। एंड फॉर दैट मैम टेकिंग 6 लाख रुपीज, इट्स नॉट अ गुड थिंग यार, लोगों को लूटने का काम चल रहा है मार्केट में। देखो दीज आर द लेवल्स, क्या चल रहा है, जैसे ही आपका ये लेवल के ऊपर आता है बाय करो यहाँ पे, और ये लेवल के नीचे आता है तो शॉर्ट करो, ये नीचे के 2 लेवल्स, बस इतना ही सिखाती है मैम 6 लाख में। 6 लाख, कैन यू इमेजिन 6 लाख, और लोग देते भी है, हर एक कोर्स में उनके भी 30-40 स्टूडेंट्स लेते हैं 6 लाख में, जरूरत नहीं 6 लाख देने की, वन एक एडवांस बैच में आपका काम हो जाता है। So what is the advanced batch? Advanced batch is again a practical course, not the theoretical course. आपको theory में नहीं जाएगा, आपको जितने भी सारे टूल्स है वो सारे टूल्स का एक्सेस मिलेगा। पूरा ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है एडवांस बैच, 6 मंथ्स एक्चुअली ट्रेनिंग एंड 6 मंथ्स हैंड होल्डिंग होता है। हैंड होल्डिंग में आफ्टर द कोर्स ऑल्सो आपको 6 महीने तक डेली चार्ट एनालिसिस, पोजिशनल, बेसिकली वी आर इन द पोजिशनल फॉर द एडवांस बैच, बिगर टारगेट, बिग प्रॉफिट, बिगर टारगेट। उसके लिए हम लोग एडवांस के लिए इंट्राडे के लिए भी सेटअप होते हैं, MMS सेटअप्स है कि बाय ऑन द डिप्स पे कैसे बाय करना है। जैसे वोल्टास हमने बाय किया था, पता रहेगा बहुत जन को। मेरे जो एडवांस, अभी एडवांस बैच के स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस हम लोग देखेंगे जो लास्ट एडवांस बैच में थे,
कि वोल्टास मैंने 950 में बाय किया था कल, 1100-1200 रुपया था, तो रिलायंस दिया था बाय करने के लिए 2150 पे, वो भी भागा। तो एक दो इसमें आपका फीस तो ऐसे ही रिकवर हो जाता है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है जिसमें 6 मंथ का आपको ट्रेनिंग मिलेगा, 6 मंथ्स का एक्चुअल सपोर्ट मिलेगा। यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेरीज, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, मतलब साइकोलॉजी से लेके आपका मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, आपका सेटअप क्या होना चाहिए, वहां तक जाके हम लोग 1-to-1 डिस्कस करते हैं हमारे एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में। सो दीज आर द मैटर्स कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो साइकोलॉजी, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। मेरे लाइफ में वो बहुत कम बार हुआ वैसे मेंटोर्स की मुझे हैंड होल्डिंग करके आगे, जो मुझे नहीं मिला ना वो मैं, जैसे होता है ना बहुत जन का एज अ पेरेंट्स कि यार जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों के पास मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे इतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ पैसे नहीं थे उतने, तो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। आई एम अ चेस चैंपियन मेरे कॉलेज के जमाने में, तो एट दैट टाइम मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिली। मुझे एट दैट टाइम कंप्यूटर चाहिए था, बट डैड के पास उतने पैसे नहीं थे कंप्यूटर लेने के लिए। मुझे बहुत सारे बुक्स, इंटरनेशनल बुक्स देखने थे चेस के, तभी नेट नहीं था तो वो बुक्स परचेज करने के लिए पैसे नहीं था। बट वो मैं मेरे मेरे बच्चे में देखता हूँ, तो मेरे बच्चा को मैंने 3 साल से डाला, क्योंकि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। सेम मेरा साइकोलॉजी यहाँ पे भी है कि जो मुझे नहीं मिला 10 लाख कोर्स पे करने के बाद, 5 लाख 3 लाख कोर्स फीस पे करने के बाद, या अस्मिता जी ने 6 लाख कोर्स चार्ज करने का, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे एडवांस बच्चों को मिलना चाहिए, सारा का कॉम्बिनेशन। बट जो एक्चुअल एप्लीकेबल है वो सारे पैरामीटर्स मेरे एडवांस बैच को मिलने चाहिए, वो मेरा इंटेंशन है, ठीक है। तो एडवांस बैच अभी लॉन्च होने वाला है। बिफोर दैट वी कैन जस्ट लिसन द एक्सपीरियंस कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है स्टूडेंट्स के जो पास बैच में। या दिवाकर सर जी, मैं दिवाकर सर जी का पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर वो काफी बड़ी हस्ती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो हाई कोर्ट के काफी बड़े जस्टिस लेवल तक पहुंच गए हैं और काफी डाउन टू अर्थ, मतलब इतना रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल में। वो जब भी मेरे पास आए थे उनको बेसिक कैंडल्स भी नहीं पता था। उन्होंने एक जन मेरे, उनके काफी अच्छे फ्रेंड है राठौर जी, वो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने उनको सजेस्ट किया था। और उसके बाद का जर्नी जो है उनका, मतलब सैल्यूट है। या दिवाकर जी आप अभी अभी स्टार्ट कर सकते हो। Yes, sir. The day when I got the introduction about you, that time I was not knowing about even a candle, that what is the red candle, what is the green candle, and even what is the share market. On the contrary, I am the SEBI का मुझे knowledge बहुत अच्छा है, लेकिन मैं SEBI की law practice करता हूँ। जब मैं आपके यहाँ ज्वाइन किया और जो ये दुनिया में, वर्ल्ड में आपने मुझे लाया और सिखाया, ये सीखने में और हार्डली जो लेमैन में मैंने एक 9 से 10 लाख रुपए के लॉस लिया। आज सर आपकी सॉफ्टवेयर और आपकी ट्रेनिंग का ये कमाल है कि वो 10 लाख रुपए की मेरा रिकवरी होने के बावजूद आज मैं रोज का 1 मिनट टाइम फ्रेम आपकी सॉफ्टवेयर यूज करके पर डे आई एम अर्निंग 25 to 30,000 रुपए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, this is the beauty, and I am speechless about you. I can't explain in detail about you that what is the training method, what knowledge you have got, and how you are teaching to the students. That is very highly appreciable, sir. So in short, I say that sir, मेरे लाइफ में तो मिस अमर मांडेकर is something miracle person. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? थैंक यू सर फॉर योर। आपको एडवांस बैच से क्या बेनिफिट्स मिला सर? कैन यू शेयर योर एडवांस सर एडवांस बैच में मुझे ये मिला कि प्रो बैच में जो मुझे बेसिक नॉलेज मिला था, और वो बेसिक नॉलेज से जब मैं एडवांस बैच में ज्वाइन किया और जो नॉलेज की गेन आपने बढ़ाया, उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें जो मेरी माइंड की सेटअप है और जो मेरी अर्निंग करने की जो मेरी जो थी, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि मैं फिर आराम से जहाँ पे एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, कब मार्केट में एंट्री करना, कब मार्केट में छोड़ देना, कब मार्केट, ये सब एडवांस लेवल ने मुझे समझाया और मेरी लॉसेस वहां रुक गई सर। ये बहुत बड़ी चीज है कि उस दिन से मैं लॉस करना बंद कर दिया। सर गुड। और अभी जो मैंने बताया है ये आपके बैच में भी मैंने नहीं सीखा था, क्योंकि उसके बाद मैंने डेवलप किया सब और सीखा। तो उसके बारे में क्या बोलोगे? मतलब अभी तो जो सॉफ्टवेयर आपकी डेवलप हुई है, अगर सर इसमें जितने भी लोग हैं, जो लोग आज अटेंड किए हैं, अगर मैं अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करूं कि अगर उस सॉफ्टवेयर को खाली समझ करके
और डिसिप्लिन के अंदर वो ट्रेड करे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी दिन भी वो आदमी रेड एमटीएम में जाएगा, वो ग्रीन एमटीएम में ही रहेगा, जो सॉफ्टवेयर में आपकी डेवलप हुई है और जो नॉलेज आपने अभी के एडवांस बैच में दिया, जो लास्ट एडवांस बैच था, वो बहुत कुछ आपने डेवलप किया है। थैंक यू। कल्पेश भाई को ज्यादा मालूम होगा। यस जी। या कल्पेश जी इज माय फेवरेट स्टूडेंट ना कल्पेश। गुड इवनिंग सर। Good evening, दिवाकर सर, कल्पेश आपसे भी काफी टाइम से बात हुई क्योंकि कोविड हाँ की सर, मैंने वजह से। सुना आपको कोविड हो गई थी। हाँ हाँ। और हमारा भी एक फैमिली रिलेशन सबका हो गया था, हम किसी से मिले नहीं है, लेकिन हम जी। अटैच इतने थे। तो जी। सब सर, दिवाकर सर, राठौड़ सर, फिर काफी सारे स्टूडेंट है, हमारा ग्रुप भी है। तो कहने का मीनिंग एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं तो अमर सर और ट्रेड फॉर वेल्थ एक समंदर है, उसमें से आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप उसमें से कितना निकाल सकते हो। मैं तो निकाल नहीं पाया हूँ उतना, मुझे जितना चाहिए था मैं सर से पूछता हूँ, सर ऑल एंड ईच एंड एवरी टाइम आंसर भी देते हैं। और ये जो कोर्स है इनका प्रो बैच और एडवांस बैच पूरा टेक्निकली है, क्योंकि मैं भी दर दर भटक के सर को मिला हूँ, काफी सारी जगह से मैंने भी लॉसेस किए, टिप्स प्रोवाइडर्स को मिला हूँ, 30,000 रुपीज पर मंथ की भी टिप्स देके मैंने ट्रेडिंग किया है। और वो भी 30,000 टिप्स के लिए टिप्स ओनली, कुछ नहीं, बस सर जैसे कोई बोला रिलायंस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब मेरी भी जर्नी बहुत बिटर एक्सपीरियंस के साथ भी है, लेकिन आज मैं सैटिस्फाइड इसके लिए हूँ क्योंकि मुझे अमर सर मिल गए हैं। मैं यहाँ पे जितने पर्सन है उसको मैं लकीली बोल रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये पर्सन मिला है तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग हो गए जिसने बहुत लॉस करके काफी सारे कोर्स करके फिर भी अपनी जर्नी में वो अभी उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं आया होगा, लेकिन मेरा आ गया है क्योंकि मैंने सर को ढूंढ लिया है। क्योंकि मैं भी दिखता हूँ काफी सारी चीज बाहर ढूंढता हूँ और रिसर्च करता हूँ, तो नॉर्मली क्रॉस चेकिंग में पता चल ही जाता है कि अमर सर को ये नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी मैं डिस्कस करता हूँ सर हाँ ये चीज में, तो सर बोलते हैं हाँ मुझे पता है कल्पेश। तो मतलब ऐसी चीज भी नहीं है कि जो दूसरा मार्केट में चल रहा है सर उससे अपडेट नहीं, हमसे काफी अपडेटेड है। मैं सिर्फ 3 महीना कोविड की वजह से सर की अटैचमेंट में नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी सारी चीज मिस कर दी है, काफी सारी चीज एडवांस हो चुकी है। मेरा तो रिसेंटली एडवांस बैच खत्म हो गया, फिर भी ये एडवांस बैच मुझे लगता है कि आई थिंक 30 to 40% मेरे कोर्स से एडवांस होगा। तो मैं सबको यही बोल सकता हूँ कि आप प्लीज आप, और दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर की जो फीस है उस फी में मैं आपको मतलब 100% उसके स्टूडेंट के बेस पे बोल सकता हूँ कि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपने जो फीस पे की है वो ज्यादा की है, उससे वो आपको ज्यादा ही डिलीवर करेंगे, इधर आप प्रो बैच करो या एडवांस बैच करो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन फॉर एडवांस बैच? लास्ट वाले एडवांस बैच से कोई है अभी भी यहाँ पे? ओके चलो, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं एडवांस बैच में, 15 to 20 स्टूडेंट्स का ही बैच होता है, 1-to-1 हैंड होल्डिंग होता है, उनके लेक्चर्स होते हैं, वी आर लाइक अ फैमिली, कोई किसी से मिला नहीं बट हर एक का स्टोरी पता रहता है एंड दे नो। एंड बहुत सारे लॉसेस, मतलब कल्पेश जी भी मेरे जैसे 50-60 लाख के लॉसेस करके आ चुके हैं। अभी उनके लॉसेस, प्रॉफिट नहीं किया उन्होंने बट उनके लॉसेस संभल गए। जैसे अभी तो वो जस्ट स्टार्ट हुआ था उनका जर्नी, बट कोविड 3-4 महीने कोविड में चले गए, काफी सीरियस थे, फिर अभी आए। दिवाकर सर का भी वैसे था, अभी वो जैसे ही कोर्स खत्म हुआ दोनों को भी कोविड हो गया। दीज आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। वैसे पलानी सर भी है, ही इज आल्सो मास्टर पॉइंट। मेरे प्रीवियस बैच के अमय करके है, वो उन्होंने भी काफी, अमय आर यू देयर? उन्होंने भी काफी अचीव किया है। उन्होंने तो जॉब छोड़ दिया है ना, राइट नाउ ही इज डूइंग फुल टाइम ट्रेडिंग। मेरे एक शीतल करके है एक एडवांस बैच की स्टूडेंट, शीतल आर यू देयर? उनका स्टोरी भी काफी अमेजिंग है, मतलब विद अ कैपिटल ऑफ 5 lakhs शी अर्न ऑलमोस्ट 40 lakhs टिल नाउ विद इन 1.5 year। उनका पेशेंस लेवल काफी है मेरे से ज्यादा, मतलब डिपेंड ऑन मेरे ही एनालिसिस पे, मेरे ही कॉल्स पे, क्योंकि मैं मेरे सारे एनालिसिस वहां पे शेयर करता हूँ, वो लोग भी एनालिसिस शेयर करते हैं। कुछ स्कैनर्स दिए हैं उनको, डेली स्कैनर्स मिलते हैं कि कौन सा स्टॉक्स आएगा स्कैन में, कौन सा नहीं आएगा। लास्ट टाइम वोल्टास था उनके इसमें, रिलायंस था, बजाज फाइनेंस था। शी होल्ड बजाज फाइनेंस फॉर 800 पॉइंट्स फॉर 4 लॉट्स। कैन यू इमेजिन? एक ही इसमें उन्होंने 7 to 8 लाख रुपीस कमा लिए थे बजाज फाइनेंस। सो शी इज अ मैजिक। उनको भी कुछ बेसिक पता नहीं था बट अभी शी इज नाउ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। वो अभी हस्बैंड को बोलते हैं अभी आप जॉब छोड़ो, मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर बन सकती हूँ, ठीक है, लाइक दैट वे। सो ये सारा आपको एडवांस बैच में मिलता है। बहुत जन मुझे फीस भी पूछ रहे थे, कितना
रहता है। सपोर्ट फीचर्स मैंने आपको बताया कि सपोर्ट फीचर्स में आपको पोजिशनल के सारे स्ट्रेटेजीज मिलते हैं मार्केट में। इसके बाद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। वन ऑन वन सेशन भी हम लोग लेते हैं टू डेवलप योर माइंड साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, आपका स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, उससे आपको कैसे रिमूव करना है, कितने पैसे अभी आपको किस में इन्वेस्ट करना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट सेटअप रहेगा। आफ्टर दैट जो भी कुछ है, जितने भी मेरे अभी नए टूल्स बने हैं, नए टूल्स फॉर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप से जो भी कुछ नए टूल्स बने हैं, 3 to 4 जो नए टूल्स बने हैं, वो सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। उसके लिए कुछ अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती 6 मंथ्स के लिए। अगर आप आज ही एनरोल करते हो, वो भी देखेंगे हम लोग, तो आपको फ्री बैच भी मिलता है प्रो बैच का। मतलब प्रो बैच के लिए अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं रहती। वंस यू एनरोल फॉर द एडवांस बैच, आपको 1 प्रो बैच सिंपली फ्री मिल जाता है। तो वो प्रो बैच भी मतलब आपका साइड बाय साइड प्रो बैच भी चलते रहता है, एंड आपका पूरा 6 मंथ्स एडवांस बैच एंड 6 मंथ हैंड होल्डिंग, ये पूरा 1 ईयर का कंप्लीट पैकेज है। 1 ईयर आप पूरे पैक हो जाते हो मार्केट में। रेगुलर हमारे लाइव मार्केट सेशंस होते हैं। बेसिकली आई एम बिलीव ऑन द प्रैक्टिकल्स, तो बेसिकली लाइव मार्केट सेशन वीकली वंस, तो प्राइस लाइव मार्केट सेशंस आपको मिलता ही है, जैसे आपको प्रो बैच के स्टूडेंट्स के साथ, और आपका सेपरेट का लाइव मार्केट सेशंस की, जिसमें एडवांस स्ट्रेटेजीज हम लोग लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं। ऐसा कोई ट्रेनर नहीं बता जितने मैंने कोर्सेज किए थे वहां पे, तो देखो 5 दिन का 10 लाख रुपीज लेते हैं लोग। तो ये जो भी कुछ है वर्थ रेगुलर जितने भी कोर्सेस है, जितने मैंने किए, वर्थ अराउंड 25 to 30 lakhs। जो भी कुछ है मार्केट के ज्ञान लेवल की कोर्स की वैल्यू 10 lakhs है। सिर्फ ज्ञान लेवल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ माई एडवांस बैच। एडवांस बैच में सिर्फ ज्ञान लेवल नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस एडवांस सेटअप्स है कि जो प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। जनरली 12 सेटअप्स में आपको बताता हूँ, आपका एक लाइफ एक सेटअप में, सिर्फ एमएमएस सेटअप में भी आपने आपकी लाइफ बना ली ना, तो भी आपका लाइफ का कल्याण हो जाएगा। जो शीतल मैम करती, उनका एक ही सेटअप है, एमएमएस सेटअप। बस स्विंग पे वो बाय करते, कौन से स्टॉक्स में करना, वो स्कैनर्स भी मैं बना के देता हूँ, वो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहता है, उसको बार बार मेरे से मांगने की जरूरत नहीं रहती। इसका रेगुलर फीस 3 लाख रुपीज है, इसका मार्केट में 10 लाख से ज्यादा चार्ज करते हैं, बट मेरा फीस 3 लाख ठीक है। बट अगर आप कल तक एडमिशन बुक अगर आप करते हो, ठीक है, टिल टुमारो, तो आपका फीस होता है 1.5 लाख कल तक। मतलब संडे रात तक अगर आपके पास टाइम है, यू जस्ट स्पोक टू विथ मी, आप मैसेज करो इफ यू आर इंटरेस्टेड, फीस का कंफर्मेशन एक आपने कर दिया, तो आपका फीस डायरेक्टली सडनली गणपति ऑफर चला, क्योंकि गणपति में हम लोग कोर्स चालू करने वाले हैं, आपका डायरेक्टली 50% डिडक्शन, आपको सिर्फ 1.5 लाख देने होते हैं फीस। वो 1.5 में आप 3 EMI ले सकते हो, 50,000 के 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स आप कर सकते हो। एंड जिसकी मार्केट की वैल्यू आज के जमाने में 25 लाख का कोर्स है वर्थ, कि आपको सारे एडवांस स्ट्रेटेजीज ज्ञान के जितने मैंने डेवलप किए टूल्स, वो आपको सब मिलते हैं। आपको ओआ डेटा शीट एनालिसिस फ्री मिलता है 6 मंथ्स के लिए। जो मैंने नए ज्ञान इंडिकेटर टूल्स डेवलप किए, वो आपको 6 मंथ्स के लिए फ्री मिलते हैं। अगर आपने 1 टाइम पेमेंट कर लिया कल रात तक, ठीक है, या बिफोर आपका जो भी आप 1 to 1 डिस्कस करोगे, तो 1 टाइम पेमेंट में आपका कोर्स का वैल्यू है ओनली 1 लाख रुपीज। तो इसमें फ्री ऑफ चार्ज आपको प्रो बैच भी मिल रहा है। प्रो बैच का इटसेल्फ कोर्स 35,000 है, तो आपका प्राइस हार्डली 60 to 65,000 होता है, बट इट्स अ 1 टाइम पेमेंट, नो अदर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो दीज आर माय कोर्स के प्राइजेस, जो भी कुछ है वो, और यहाँ पे जो भी कुछ है बेनिफिट्स वर्थ, जो भी कुछ मैंने बताया उसमें वर्थ बेनिफिट, मतलब आपका 1 टाइम पेमेंट को तो आपको हार्डली 15,000 में ये कोर्स देते हो, क्योंकि ये सारे आपको फ्री मिल रहे हैं। आपको प्रो बैच जो है वर्थ 35,000 जो अभी चल रहा है, एक ही लेक्चर हुआ है, जो कल से प्रो बैच होगा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। सॉफ्टवेयर टूल्स, ये प्रो बैच या नेक्स्ट वाला प्रो बैच, आपको जो प्रो बैच ज्वाइन करना है, कोई भी एक प्रो बैच आप पूरे साल भर का एब्सोल्युटली फ्री कर सकते हो। जो भी कुछ सॉफ्टवेयर के एक्सेस टूल्स है, एडवांस टूल्स है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के टूल्स है, वो फ्री नहीं मिलते। जो एडवांस टूल्स, जो मैंने सैप लेवल किया है, एडवांस ज्ञान लेवल्स के जो टूल्स है, ATR के टूल्स है, जो जन्म कुंडली के टूल्स है, वो सारे टूल्स आपको फ्री मिलते हैं 6 मंथ्स का। ओआ डेटा शीट जो मेरा टूल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल, वो आपको 10,000 का फ्री मिलता है। जैकपॉट कॉल्स जो है, जिनका वीकली, उसमें आपके फीस, जैसे मैंने लास्ट टाइम वोल्टास दिया था, रिलायंस दिया था, जितने भी ब्रेकआउट वाले सारे स्टॉक्स है उनको फ्री मिलते हैं वीकली। 2-3 स्टॉक्स तो मैं इजीली, उसमें भी अगर आपने बता दिया तो भी चल जाएगा। ये एक नया एक्सेस चालू किया कि आपको स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बोट एक्सेस में आपको फ्री चार्ज मिलेगा, एंट्री मिलेगा। मतलब ये जो भी कुछ
मैंने ट्रेड फॉर वेल्थ बोट टेस्टिंग किया हुआ, ये यहाँ पे आपको डेली आपको कॉल्स फ्री में कौन से लेवल पे आया है वो सारे टूल्स डिपेंडिंग अपॉन इंडिकेटर, ये टेलीग्राम, ये प्राइवेट जो इंडिकेट मेरा ट्रेड फॉर वेल्थ बोट टेस्टिंग जो है उसमें आपको एब्सोल्युटली फ्री ऐड किया जाएगा. दीज आर द फैसिलिटी आपको एडवांस बैच में मिलेगी. सो डोंट वेट फॉर दैट कि जिसके लिए मुझे बहुत जन वेट कर, क्योंकि लास्ट 6 महीने से मैं वेटिंग में था, क्योंकि मैंने जो एडवांस के टेक्निक्स किए थे जो उसको मुझे टूल्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए मुझे 6 महीने टाइम लगा. तो बट अभी उतने टाइम की जरूरत नहीं, और अपडेट रहना मेरी खासियत है. इसके बाद भी मैं कोर्सेज करते रहूंगा, और वो नॉमिनल फीस में लोगों तो कैसे पहुंचे, दैट इज माय मेन इंटेंशन. सो that's it, that is the overall of the advanced batch. Pro batch मेरा कल से चालू हो रहा है. if anyone interested they can join the pro batch. if you are a beginners then also आप advanced batch में enrollment कर सकते हो. उसकी पूरी मैं प्रिकॉशन लेता हूँ कि आपको कुछ बेसिक स्टॉक मार्केट भी नहीं पता तो भी आप एडवांस बैच में इजीली आ सकते हो, क्योंकि हर एक लेक्चर मेरा यूनिक रहता है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल सेटअप, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं. ठीक है, मनी और दिस इज माई गारंटी कि आपका पैसा जो भी कुछ है 1 ईयर में आप इजीली रिकवर कर लोगे. मनी इज नॉट द इशू. इतने कॉल्स इतने स्टॉक्स तो मैं नाम में ही दे दो. स्टूडेंट्स ही बाद में बोलते सर बस हो गया, अभी मेरा पैसा खत्म हो गया, एंट्री लेने के लिए जगह नहीं बची. ठीक है, सो उतना में आपका जो जैकपॉट कॉल्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है. So this is my advanced batch orientations. If anyone want to know more about that, then you can ask n number of questions. Free platform में आप कुछ भी पूछ सकते हो. Thank you. Yeah, hello. हाँ सर, अभी जो मैं प्रो बैच में जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, तो अब अगर मुझे स्विच करना हो तो फिर मैं कर सकता हूँ. जो अभी करंट प्रो बैच में if they are shifting towards the advanced batch, most welcome. They can shifting to advanced batch also. सर उसका टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? एडवांस बैच का सैटरडे को रहता है, मंथली एक लेक्चर रहता है, मंथली एक लेक्चर. हाँ. और मंथ में 3 से 4 लेक्चर होते हैं, उसमें से एक एक्चुअल लेक्चर होता है सैटरडे को, और बाकी जो रहते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले रहते हैं, वो लाइव सेशंस में रहता है. तो लाइव सेशन में स्टूडेंट से डिस्कस करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा टाइम सबको सूटेबल होगा, उस टाइम पे हम लोग लेक्चर रखते हैं. बट सर सपोज हम लोग वर्किंग है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, तो कैसा कर सकते हैं? लाइव सेशन सर, लाइव सेशंस का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाता है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइव सेशंस, क्योंकि दीज आर द प्रैक्टिकल ना, जो मैं सिखाता हूँ एक लेक्चर्स में, तो जो जल्दी कुंडली मैंने सिखाया, जो सैप लेवल सीखा, वो लाइव मार्केट में मैं जितना ज्यादा दिखाऊंगा वो बेटर है ना. अच्छा. तो वो आपसे डिस्कस कि आप बोलोगे ना सर यह मुझे टाइम है, वो 1 आवर ही होता है लाइव मार्केट सेशन. तो पूरे 6 दिन में आप 1 घंटा आपको, और वो सर महीने में एक ही बार निकालना रहता है, मतलब महीने में 2 लेक्चर्स होते हैं, एक लाइव मार्केट सेशन होता है और एक एक्चुअल सेशन होता है. ऐसे 2 सेशंस होते हैं एडवांस बैच के. और सैटरडे का क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा सर? वो जनरली मॉर्निंग या इवनिंग होता है, वो एडमिशंस के बाद डिस्कस करके हम लोग देखते हैं. अगर मेजॉरिटी सब जॉब वर्किंग वाले तो हम लोग इवनिंग में रखते हैं. हाँ, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो इवनिंग में रहेगा. या इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स के बाद बैंक हॉलीडेज आते हैं, बैंक हॉलीडेज के इवनिंग में हम लोग देखते हैं. सर हार्डली सर 10 to 20 जन रहते हैं, तो 1-on-1 डिस्कस करके किसी का मिस नहीं होता, वो उसका हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं. और वो जो एडवांस सॉफ्टवेयर लेवल्स आपने बताया, सैप गैन लेवल वगैरह, तो उसके फिर 6 महीने तक आप फ्री देंगे, पर उसके बाद जो चार्जेस लगेंगे वो कितने होते हैं फिर? वो हम लोग देखेंगे सर, आप एडवांस बैच में आने के बाद आपको पता चलेगा. अच्छा. ओके. के बाद एक्चुअल ट्रेडिंग करने चालू करेंगे तो कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? यू कैन स्टार्ट विथ 1 to 2 लाख. सर देखो अभी सेबी के मार्जिन्स बढ़ गए हैं, तो बेसिकली मैं अभी इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स. अभी जो मेरी शीतल मैम है वो बड़े कैपिटल के साथ करती है, अभी उनका कैपिटल बड़ा हुआ है, बट पहले वो ऑप्शंस में करती थी. यू कैन डू इन द ऑप्शंस. अभी कल ही मेरे एक स्टूडेंट्स ने एक्चुअल स्क्रीनशॉट है, मैं अभी बता नहीं पाता हूँ क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, बट कल्पेश जी कैन यू शेयर वो एक्चुअल प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कितना था वोल्टास में एक ऑप्शन के कॉल में? तो कल मैंने शेयर किया था एक्चुअल एक स्टूडेंट का, वो एक्चुअली 35 to 50 के अराउंड था. 53,000 था एक ऑप्शन कॉल में, और वही फ्यूचर में शीतल मैम ने कुछ 3 लाख रुपीस कमाए. इट्स डिपेंड अपॉन यू सर, आपका जितना कैपेसिटी उसके, बट मिनिमम कैपिटल ऐसे ऑप्शंस करना है तो 2 लाख से आपका कैपिटल होना चाहिए. 50,000 है तो भी चलेगा, फिर आप एक ही ऑप्शन एट अ टाइम लो, क्योंकि एट अ टाइम 2-3 पोजीशन भी ओपन रहेगी, तो यू कैन हेज योर पोजीशन आल्सो.
लाइक दैट वे में हम लोग इंसिस्ट कर। कैपिटल इज नॉट द इशू सर, अगर आपके पास नॉलेज है ना, लेट अस से आपके पास नॉलेज है ना, कैपिटल मैं आपको देता हूँ, चलो आप ट्रेड करो, बट आपको दिखाना पड़ेगा वो स्किल। हाँ ठीक है, अभी शीतल ने मुझे बोला मेरे पास कैपिटल नहीं है सर, आप मुझे कैपिटल, आई कैन गिव योर 10 lakhs, मेरे पास है 10 lakhs, मैं सीधा 10 lakhs ले तू ट्रेडिंग कर, क्योंकि आई हैव द कॉन्फिडेंस नाउ ना। या मेरे पलानी सर है, ही इज आल्सो डूइंग वेल, एकदम उनका भी रिसर्च काफी अच्छा है, लाइक दैट वे। ओके सर, थैंक यू। या नेक्स्ट, और गुड मार्केट इवनिंग में सर। हमेशा बोलते हो कैपिटल नहीं सर, नॉलेज कितना है वो इंपॉर्टेंट है पहला, कैपिटल तो कहाँ से भी अरेंज हो सकता है। सर ये प्रो बैच पहले करना जरूरी है और बाद में एडवांस करना पड़ेगा या कैसे है? साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपने एडवांस बैच में एडमिशन लिया, ये प्रो बैच में भी आ जाता है, और 1-to-1 हैंड होल्डिंग होता है सर। एडवांस बैच में भी पहले बिगिनर बेसिक से ही स्टार्ट करता है, फिर वो एडवांस लेवल तक जाता है। अच्छा ओके सर, तो नया प्रो बैच कल से स्टार्ट हो रहा है क्या? यस, एक ही लेक्चर हुआ है, वो हम लोग देखते हैं कि आपका एक सेपरेटली लेके हम लोग अरेंज कर लेंगे। यू कैन ज्वाइन टुमारो ऑनवर्ड, जो प्रो बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट कब है प्रो बैच? 4 महीने के 4 बाद, months एवरी 4 months के बाद मेरा प्रो बैच होता है। ओके। माइट भी शायद कल के प्रो बैच में मैं रिवीजन लूंगा, क्योंकि अभी भी लोगों को डाउ थ्योरी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और जो मैंने स्विंग हाई स्विंग लो के कॉन्सेप्ट सिखाए थे वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए। माइट भी कल के प्रो बैच में मैं रिवीजन ही लेने वाला हूं, तो कल कुछ नया नहीं सिखाने वाला। ओके। नेक्स्ट सर, फॉर अ फ्रेशर, फ्रेशर के लिए प्रो बैच पहले करना जरूरी है, राइट? दिस इज नॉट द क्राइटेरिया सर। मैंने शीतल मैम का एग्जांपल दिया, उन्होंने जब भी ज्वाइन किया उन्होंने डायरेक्टली एडवांस बैच ही ज्वाइन किया था, फिर एडवांस में प्रो बैच भी आ जाता है ना, प्रो प्लस एडवांस साइमल्टेनियसली चलते रहता है। फिर बिकॉज बेसिक सर एडवांस मैं आपका तो दोनों, जीरो और हूँ कोई भी कोर्स, बेसिकली जैसे अभी दिवाकर फिलहाल। सर ने बताया, वो जब भी आए थे भी उनको कैंडल भी नहीं पता था। ही इज राइट नाउ आई थिंक 60 प्लस, और उनको कैंडल भी, तो वो एज में भी उन्होंने जज्बा दिखाया। राइट नाउ ही इज अर्निंग मोर देन मी। उनका मंथली इनकम अभी 4 से 6 लाख रुपए, क्योंकि दिन का वो 20 से 25 हजार रुपया कमाते हैं डेली का, और वो भी वर्किंग के साथ। अभी मिलिंद सर ने पूछा उनका कैपिटल, अभी उनका कैपिटल 1 लाख रुपीज है, क्योंकि वो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही करते डेली, पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे। मोस्टली इंट्राडे ही करते, इंट्राडे में 30-40 हजार रुपए मिलकर बहुत हो गया ना सर। उतना तो मैं भी नहीं कमाता, मैं इन फ्रंट पर, उतना तो मैं भी नहीं कमाता, और वो भी ज्यादा नहीं, 1 या 2 लॉट में ही करते हैं। 40-50-100 पॉइंट, 20-30 एंट्री लेते, बात खत्म, दिन का ट्रेड खत्म। 30-40 हजार रुपए मिला तो बात खत्म, ट्रेड डन। नेक्स्ट, हेलो 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 हाँ हाँ बोलिए सर। एक मिनट, मैं जस्ट, सागर शिवदास इज देयर, ही वाज माय फर्स्ट एडवांस बैच स्टूडेंट। सागर शिवदास, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? आई वाज वेटिंग फॉर यू ओनली। सागर शिवदास, तो बहुत जन बोलते कि सर कोर्स के बाद आपका रिलेशन खत्म हो जाता है, देन आपका और मेरा रिलेशन कैसे है? अभी शायद हम लोग लास्ट 4 साल से जान रहे हैं, और आपका एडवांस बैच खत्म होकर 2 साल हो गए, तो भी आप मेरे साथ रिलेशन में हो, अभी भी लेक्चर अटेंड करने आ गए हो, तो क्या बॉन्डिंग है अपना? आपका ग्रुप तो आपसे आती। मैं म्यूट करता हूँ सबको। या सागर शिवदास, यू कैन अनम्यूट एंड डिस्कस। या थैंक यू सर। एक्चुअली एडवांस बैच खत्म हो गया ऑलमोस्ट 6-7 महीने के ऊपर हो गया होगा, फिटनेस सर अभी तक कांटेक्ट में है। सागर आपका आवाज नहीं आ रहा, वॉइस ब्रेक। अभी क्लियर है सागर। या यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम लोग कहाँ पे मिले थे, आप मुझे कैसे जानते हो, फिर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और राइट नो फिर अपने एडवांस बैच कैसे किया, और फिर आप अभी कौन से स्टेज में, वो सब बताओ। सर मेरे पे मॉनिटर थे, बेसिकली हम लोगों ने आस्था ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले, तो वहाँ पे मॉनिटर थे। उसके बाद सर ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके बाद मैं शायद से फर्स्ट बैच में ही था, फर्स्ट या सेकंड बैच में रहूंगा। तो उसके बाद बहुत अलग अलग कंसेप्ट सीखने को मिले। फर्स्ट पॉइंट ओके, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सागर, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है आपका, प्लीज थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा बाहर हूँ तो रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ अभी बात तो कर लीजिए, चलेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे सेटअप्स थे जो एक्चुअली मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो उसमें से एक मेरा फेवरेट सेटअप था कि बीपी थर्ड डेविएशन करके एक सर ने सिखाया था। ओके, तो 90% ट्रेड मेरे वही पे होता है, और पहले 15 मिनट में मैं ट्रेड लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, इमरजेंसी सेक्टर में हूँ, तो फुल डे टाइम नहीं दे सकता। लेकिन सुबह 9 से 10 बजे तक का जो टाइम रहता है उसमें प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, और प्योरली ऑप्शन से भी करता हूँ।
बाइंग का तो करते नहीं है। तो इनिशियली स्टार्ट किया था 1 लॉट से, अभी 1 साल में अभी ऑलमोस्ट 10 to 15 लॉट्स तक पहुंचा हूँ। और एक डेली का टारगेट रहता है कि डेली 10,000 रुपीज ऑप्शन सेलिंग से आ गए, खत्म, शट डाउन करो, फिर खत्म। अभी अच्छा चल रहा है। और सर अभी भी कॉन्टेक्ट्स में है, जो अपडेटेड सेमिनार्स होते हैं वो भी शेयर करते हैं लिंक। ओके, ये भी लिंक शेयर किया था। कुछ अगर कॉल्स होंगे या कोई स्क्रिप्ट रहेगा, एडवांस का एक हमारा सेपरेट ग्रुप भी है, उसमें भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ओके, तो वो एक बेनिफिट रहता है। ये अच्छा है, लॉन्ग टर्म जर्नी और सर्विस का साथ नहीं छोड़ते, ये सबसे बड़ी बात है। और जितना उन्होंने बोला था उससे ज्यादा मटेरियल हमको प्रोवाइड किया। ओके, जो कमिट किया था उससे ज्यादा ही करते हैं सर, ऐसा कुछ कम नहीं होगा। तो ये और जर्नी अभी तक का अच्छा रहा है। तो अभी तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर ही हूँ। थैंक यू सागर, थैंक यू। सागर का भी डेली का प्रॉफिट अर्निंग 10,000 है। वो ऑप्शन सेलर कर दे, पहले 15 मिनट में ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा के, क्योंकि उनको एक बीबी का सेटअप सिखा हुआ है, बीबी डाइवर्जेंस का वो। या सूर्य नारायण मूर्ति, आर यू देयर? Surya Narayan sir? Yes sir, I am here. Yeah, you are also, I am amazed कि you are also joining this. This is again a advanced batch student जिन्होंने पहले किया था. Can you share your experience about the advanced batch, how your journey started और अभी क्या चल रहा है, और अभी हम लोग कांटेक्ट में है नहीं है, क्या चल रहा है? Sir, definitely. I have been attending all your webinars. Whenever you send me a Zoom meeting ID, I'll attend that webinar. I'll follow you. Sir, actually, you are a superb teacher. Every time I'll tell you this one. Today also, I'm openly telling that you are a superb teacher. I am a fan of your teaching. Why? Because actually, I am also an IIT faculty. So that is why I'm telling you. I'm a fan of your teaching. Just a minute. मैं म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको. हाँ, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सूर्य नारायण सर ऑल्सो IIT फैकल्टी को सिखाते हैं. ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन टीचिंग, मेरे फील्ड के ही है. एंड आई एम हैप्पी दैट वो मेरे फैन है टीचिंग के. या सूर्य नारायण सर, या सर आप अनम्यूट करके बात कीजिए. Am I audible, sir? Am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Yes, sir, I have attended your pro batch, last year pro batch, and already we discussed 2 to 3 times personally on phone also, sir. At that time, I did huge mistake and I made huge losses. But you have suggested to join that yoga course also. I joined that one later. I only explained you I am not getting any stop losses now, and all these things I am doing good, all these things. But unfortunately, one thing happened, sir. From March 20th onwards, I missed your advanced classes. Actually, I'm going to ask you. I want to join advanced batch once again, sir. Why? Because I missed classes from March. But later, I joined all other classes. I'm using your software signal right now, and I'm doing good in Bank Nifty. Daily, I'm earning 2,000 to 3,000 rupees. It's not a big task. Good. थैंक यू सूर्य सर. और जो मेरे प्रीवियस एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन आल्सो कांटेक्ट मी. उनके लिए भी काफी अच्छे ऑफर्स है. वी कैन जस्ट टॉक 1-to-1 पर्सनली, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपडेशंस किए हैं दैट विल हेल्पफुल फॉर योर फर्दर जर्नी ऑल्सो, बिकॉज नॉलेज इज अ किंग इन द स्टॉक मार्केट. आप जितना अपडेट करोगे खुद को, उतना आपके लिए बहुत ही बेटर होता है. या तो यही था, सारे एक्सपीरियंस हमने शेयर किया. प्रो बैच, एडवांस बैच, सॉफ्टवेयर टूल, वाई डेटा शीट्स. तो दिस इज माय अपडेशन जर्नी, क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी रहता है. मेरा रिक्वेस्ट है कि डोंट ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे. या कोई बात कर रहा है? या सर, आपका एडवांस बैच व्हेन इज इट स्टार्टिंग? इट्स फ्रॉम गणपति, फ्रॉम नेक्स्ट. ओके. गणपति के फर्स्ट डे हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर रखने वाले हैं, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे उसके डेट्स क्या रहेंगे. फिर फर्स्ट डे में आफ्टर पेमेंट आपका फिर इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा. फिर उसमें सब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे डेट्स रहेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब देख लेंगे. ठीक है? ओके. Do I require any prerequisite training or knowledge to start this advanced? सर, आप जितना बेसिकली टेंशन फ्री रहोगे और जितना आप आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा, जीरो नॉलेज रहेगा, आप एडवांस बैच में उतना अच्छे से कर पाओगे. ये कल्पेश जी भी बताएंगे, क्योंकि मेरे एडवांस बैच में जो लोग फ्रेशर्स थे ना, वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं. शोभा मैम है, शीतल मैम है, या पलानी है. दे डोंट नो बेसिक. दिवाकर सर जी है,
दे डोंट नो द बेसिक जब भी उन्होंने ज्वाइन किया तभी, बट अभी नाउ ही इज अ एक्सपर्ट, मेरे से भी काफी एक्सपर्ट है। तो लाइक अ जर्नी, मतलब मैं हमेशा प्रोफेसर रहा हूँ, तो आप ही मुझे बताओ कि एक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, वो रब करके मुझे नया लिखना काफी अच्छा है, या पूरा व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर लिखना, प्रेजेंटेशन करना काफी अच्छा रहेगा? Good to have a zero knowledge then. या सो गुड, क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा है। सर लोग कैसे जीते हैं, जिनके पास लॉसेस है उनको जाके पूछो, उन्होंने हर एक रात, सर मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, 2-2 साल में सोया नहीं हूँ। 50-50 फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, 50 lakhs का लॉस इज अ बिग लॉस फॉर मी। जिनका डैड का सैलरी 1500 था, वहां पे मैं 50 lakhs का लॉस कर चुका हूँ। सो वो मेरे पास इतना हैमर था, वो उसको मैंने कैसे निकाला, वो जर्नी को मुझे पता है। तो मेरे जैसे बहुत अमर मांडेकर रहेंगे, बट उनको मुझे सफर नहीं करना, वो मेरे साथ ही चलते रहेंगे। देन आई स्टार्टेड अ प्लानिंग ऑफ रिवीजन बैच ऑल्सो, जो मेरे पास प्रो बैच है उनके रिवीजन बैचेस भी मैंने स्टार्ट किए हैं अभी। तो मंथली वंस हम लोग मिलते हैं, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में रह के रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं मानता हूँ नॉलेज इज अ किंग। ये स्टेज में मैं अभी तक आया हूँ, अगेन बहुत लंबा सफर तय करना, अभी बहुत जर्नी पेंडिंग है, बट इधर तक जो आया हूँ वहां पे नॉलेज के विदाउट नॉलेज नहीं पॉसिबल था। Sir, one more question, if you don't mind. Yeah, sir. Sir, I mean, as per your conversation, I heard that you took around 8 to 10 years to get this knowledge, and you still say you have 50% of knowledge. Yeah. If I'm not wrong, after doing this 6 months or 1 year advanced course, I mean, are we able to at least have a basic knowledge of analyzing, at least for intraday trading? Yes, because we are hardly spending 6 or 1 year time. So is that because we are not complete? I'm not. In fact, I'm not a complete trader. I'm a professional IT professional. So I hardly get time to invest over here. So अब मेरे अभी एडवांस बैच के स्टूडेंट से आपने बात किया, दिवाकर सर जी, ही इज कंप्लीटली इंट्राडे ट्रेडर। हर एक का साइकोलॉजी अलग होता है एडवांस बैच में। शीतल मैम करके ही इज अ कंप्लीटली पोजिशनल ट्रेडर। तो हर एक के जैसे सागर शिवदास है, ही इज द ओनली ऑप्शन सेलर। अगर सागर को आप बोलोगे ऑप्शन बाय करो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने उसका खुद का सेटअप। और एडवांस बैच करने का सर मैं 1-to-1 डिसाइड करके आपको सेटअप बताऊं कि आप ये सेटअप फाइनल करो, बस आपके लिए यही बना। लाइक दैट वो एक्सटेंड तक जाता है। और सर अपडेशन इज अ की। जैसे दिवाकर सर ने जी ने बताया, उनके एडवांस बैच में जो मैंने नॉलेज दिया, और उसके बाद जो 1.5 ईयर में उनका बैच कंप्लीट, जो मैंने नॉलेज गेन किया और जो मैं कमिंग एडवांस बैच में दे रहा हूँ, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अपडेशन। तो ऐसा नहीं है कि उनके एडवांस बैच में जो सीखा वो यूजफुल नहीं था, नहीं, वो भी काफी यूजफुल था। तो उससे कई एडवांस अभी मैं लाने वाला हूँ। माइट बी आफ्टर 2 years और मुझे कुछ नॉलेज आ गया और मैं और कुछ खुद को अपडेट कर पाऊँ, तो और कुछ नॉलेज वहां पे आ सकता है। सर जो लोग ने मेरा सॉफ्टवेयर यूज किया, जो पहला सॉफ्टवेयर था 3 साल पहले का और अभी का सॉफ्टवेयर, इट्स अ कंप्लीट 360 डिग्री रिवॉल्यूशन सर, कंप्लीट 360 डिग्री। कैन यू इमेजिन? तो क्योंकि मैं अपडेशन के ऊपर बिलीव रखता हूँ सर, नॉट कि वो स्टैटिक्स जमाना गया, हाँ मैं ये बेस्ट हूँ तो मैं वही सिखाऊंगा। और कई सारे ट्रेनर वही कर रहे हैं। प्राइस एक्शन के नाम पे क्या क्या सिखाते उनको ही पता, बट वो प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में नहीं चलता आजकल। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर मैं कोई मेरे प्रो बैच पे नहीं सिखाता। मेरा कोई भी प्रो बैच का स्टूडेंट बोलेगा 2 मूविंग एवरेज को क्रॉस होने के बाद मैं बाय करूं, अरे ये तो घटिया सेटअप है। तो भी आजकल के इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं वो सेटअप, बस आरएसआई को क्रॉस हुआ तो बाय करो। दिस आर नॉट द सेटअप। आई हैव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड ऑफ सेटअप्स इन प्रो बैच, क्योंकि वही मतलब सागर शिवदास जहां पे एंट्री लेगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स का एंट्री वहां पे रहेगा। शीतल मैम जहां पे फ्यूचर में एंट्री लेगी, मेरे सारे फ्यूचर्स का एंट्री वहां पे ही रहेगा, क्योंकि सबका एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल सेम रहता है। दैट इज द की पॉइंट ऑफ माय ऑल द सेटअप्स। आई होप यू गॉट माय आंसर। थैंक यू सर। नेक्स्ट एनीथिंग एल्स? Good evening, sir. Yeah, good evening. This is Mohammed. Yeah, Mohammed. Yeah, right now you are in pro batch, I think so. I'm in pro batch and I'm the one. Can you share your experience after one lecture only? You attend, I think, 1 year 2 lectures. Recently, hello everyone. Recently, I came to know about sir, and I have been struggling in my trading. I've started my trading since 8 months, and I was really struggling until I came to know about Amar sir. And that was how I came to know is that I was searching for indicators, buy sell signals,
And YouTube, I got to know about Amar sir's channel, and I watched his videos. Then I contacted him personally, and I joined his personal, pro batch. And the experience is good because until now I have done already 3 to 4 courses, in which they just it is a commercial purpose. They doesn't care we learn or anything. They just teach the basics. Only vague idea they give about the course things, and there will be hidden things which they never teach us, and we will be doing the trade based on that, and we will be losing money on after that. So Amar sir, first I attended his lecture for first session. It was very good. I came to know about these things are there which matters. Dow theory, swing high, swing low, and this all matters, which others didn't teach at all. The candlestick patterns, they will teach something, some general patterns, and they'll go on. So this is really a wonderful experience, and I'm really happy. I'm in now safe hands, and looking forward for a long relations with you, sir. And I will be interested to join the advanced batch also. Yes, most welcome, Mohammed ji. Yeah, We can yeah, discuss yeah, about that. yeah, Thanks yeah, for your yeah, valuable sure. feedback. Yeah, Yeah. anything else or anything? Yeah, Anyone? I just want to know that this levels advanced softwares you're talking about, will it work in other markets also? Yeah, in all markets, sir. I will provide the forex market software also. I developed that software also for the forex. Middle East market also it will work. Yeah, in all. Okay, fine. Okay, thank you. Sir, can you provide details regarding option batch? Hello. Option batch. Option batch. Yeah, option batch from October end. Okay. I will update in the Telegram channel. Yeah. Hello. I will just give me a minute. बहुत जन बोलते सर इतने expensive course में तो you can join only pro price action का batch join कर सकते हो जो अभी coming 2 week के बाद आएगा. You can join only option का batch जो 12 to 15,000 में होते हैं. You can start your journey from that course. Then you got to know about my levels, my training batch, my training methods. Then you can join. Yeah. Yeah, hello. Yeah, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन क्या? We are going to work practically on the software, right? Practically, sir. No software. Even my pro batch के में मैं सॉफ्टवेयर के बारे में किसी ने पूछा तो मैं उनको अवॉइड कर देता हूँ बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अ डिफरेंट थिंग. मैं सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए नहीं बैठा हूँ सर वहाँ पे. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. कोई भी मेरे प्रो बैच का स्टूडेंट आके बता दे कि मैं सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग मेरे प्रो बैच में करता हूँ या मेरे एडवांस. आई हेट द सॉफ्टवेयर टूल्स बिकॉज वहाँ का नॉलेज कुछ डिफरेंट ही है सर. हेलो. या हेलो. हाँ सर, एक पूछना था सर, जैसे कि मतलब सब लोग बोलते रहते कि मार्केट इज डायनामिक, वो स्टैटिक नहीं. मतलब एक चीज सीख लिया तो मतलब वो कांस्टेंट वो चीज फॉलो करके मतलब लाइफ टाइम वैसे ही नहीं सीख सकते, मतलब पैसे नहीं कमा सकते. तो मतलब सर पूछना था मतलब कि एक अगर जस्ट ऐसे स्केप्टिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर, पूछना था जस्ट एक सेटअप पे काम स्टार्ट किया, मतलब एक 6 महीना 10 1 ईयर और 1.5 ईयर वो सेटअप में भी सक्सेस रहता है, फिर खुद से भी एक सेटअप डेवलप करना होता है, तो सर वो मतलब कैसे कर पाते हैं मतलब उसमें सर? वेरी गुड क्वेश्चन. या बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक साइकोलॉजी पे चलते हैं, वो डेवलपमेंट होता है, फिर उस पर काम करते हैं, वो 3-4 महीना चलता है, फिर इसके लिए थोड़े बहुत अपडेशन जरूरी होता है सर. इसके लिए फिर मैंने एक रिवीजन, उसके लिए फिर मैंने रिवीजन, क्योंकि अभी का मार्केट ऐसा है कि इसमें अगर आपका नॉलेज अपडेट्स नहीं रहेगा तो यू विल बी नो मोर. तो आप मेरे प्रो बैच से पूछ सकते हो कि मैं एवरी मंथ उनका एक रिवीजन सेशन रखता हूँ. फिर लास्ट सेशन में मैंने उनको आरएसआई के एडवांस कंसेप्ट सिखाया. कोई भी बोल सकता है कि आरएसआई के एडवांस लालवानी सर है कि नहीं मुझे पता नहीं. नाउ ही इज सो इम्प्रेस कि उन्होंने लास्ट 40 इयर्स, कैन यू ट्रस्ट, उनका बहुत ह्यूज पोर्टफोलियो. उनके पास एमआरएफ 100 रुपए से पड़े हुए हैं, एशियन पेंट 60 रुपए से पड़े जो लिए थे. अभी एशियन पेंट उसके पास कुछ 5,000 या 10,000 क्वांटिटी एशियन पेंट का. वो अभी वो एडवांस कंसेप्ट लास्ट बैच में वो अमेज हो गए. तो उनका प्रो बैच का एक्चुअल लेक्चर लास्ट रिवीजन था. उन्होंने बोला सर मुझे प्रो बैच में जितना नहीं मिला उतना एक्चुअल रिवीजन लेक्चर में मिला. ये अपडेशन मुझे जो पता था, आरएसआई के जो लेवल्स थे एडवांस लेवल कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, वो भी प्रेडिक्ट करते हैं. तो वो अपडेशंस में रिवीजन में लेते रहता हूँ सर. तो एवरी मंथ में एक रिवीजन लेक्चर होता है, तो वो एडवांस एंड प्रो दोनों के लिए रहता है. सर वो रिवीजन लेक्चर देख के तो मैंने वापस प्रो बैच रिवीजन ज्वाइन किया ना. अभी परिन जी कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? आई थिंक ही पास्ट 2 इयर्स बैक वाले स्टूडेंट्स है परिन जी. Yes.
तो मैंने जस्ट पैंडेमिक के टाइम पे आई हैड जॉइंड एंड दिस वाज जस्ट लुकिंग एट हिज प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर का बात कर रहे थे, और अब भी जो है इट्स कम्प्लीटली जैसा बोला इट्स अ 360 डिग्री चेंज. सो या ब्यूटीफुल, एज इन वो प्रो बैच करके मैं वापस आई एम सो ईगर टू जॉइन द प्रो बैच बिकॉज आई फील देयर इज ऑलमोस्ट 60 to 70% change now. Means the way he's teaching, things have changed, market has changed, his his levels have changed. So मुझे ऑप्शन ही नहीं था. I had to join it again and get those updates. And that Guru Purnima session after Guru Purnima which you take was again like a turning point. So every month I always get surprises from you, sir. Yeah, Parinji, welcome. Thank you. हेलो. एंड पहले प्रो बैच के अपना जो टीचर्स डे के दिन अपना एक रिवीजन सेशन रहेगा कि हम लोग पूरा प्रो बैच के सेटअप्स रिवाइज करेंगे टीचर्स डे के दिन. या परिंजी, या कौन बात कर रहा है? हेलो. या हाँ सर, मैं शीतल बात कर रही हूँ. Oh, welcome शीतल मैम, वेलकम शीतल सुरेश. I was waiting for शीतल only. ये शीतल मैम है सर, जो एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में desperately थी wait ना, कर रहे थे. इसलिए. शीतल मैम, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस की आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या था, कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? बहुत जन वेट कर, इवन कल्पेश जी भी कल पूछ रहे थे शीतल मैम कहाँ पे, वो आती नहीं, तो मैंने बोला अरे आज मैं उनको बुलाऊंगा वेबिनार में. या शीतल मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप फ्रेशर थी और आपका फ्रेशर टू अभी प्रो एक्सपर्ट जर्नी कैसे था वो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था सर का, तब मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं. कैंडल क्या रहती है, कैसे रहती है, कुछ भी पता नहीं था. पूरा बेसिक से सर ने मुझे सिखाया था, और मैंने तो डायरेक्टली एडवांस बैच ज्वाइन किया था. तो सर ने तो इतना, मतलब जो सर सिखाते हैं, जो मेथोडोलॉजी है सर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और स्कैनर के बेसिस पे मैंने कॉल लिया था, फिर सर भी देते थे कॉल सारे. मेरा तो खुद का एनालिसिस कुछ नहीं रहता था, मैं सिर्फ सर के कॉल पे डिपेंड थी 6 महीने. उसके बाद मैंने खुद का एनालिसिस शुरू किया फिर. और मतलब क्या बोलूं सर के बारे में, तो मेरा करियर पूरा उन्होंने बना दिया है सर ने. थैंक यू शीतल मैम. मतलब शीतल मैम का एक ही प्लस पॉइंट है, उनके पास पेशेंस काफी. मतलब जो कॉल में मैं 5,000 लेके बुक करता था वो 5,000 का 5 लाख कर दीजिए, क्योंकि उनके पास पेशेंस लेवल काफी. मतलब कोई ऑप्शन उन्होंने 20 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए पे भी बेचा है. लाइक शी हैज अ लॉट्स ऑफ पेशेंस. मतलब पेशेंस ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, ओनली बिकॉज ऑफ यू. जैसे आपका सपोर्ट है ना, अभी तक सर मेरे साथ ज्वाइन है. मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि अभी क्लास खत्म हुआ है तो अभी कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर का. जब भी आप कॉल करोगे सर अवेलेबल रहेंगे आपके लिए. थैंक यू शीतल मैम, थैंक यू. और मैं सबके सामने फिर से बोल सकता हूँ कि पेशेंस लेवल ना मैंने शीतल मैम को देख के सीखा हुआ है. मैं हम लोग कभी मिले नहीं है, बट उनका पेशेंस लेवल देख के फिर मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉस होने के बाद मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉप किया था. बट उनको 2 साल अभी ये हमारे एडवांस में, तो उनको देख के फिर मैंने पोजिशनल मैंने स्टार्ट किया. तो थैंक यू शीतल मैम, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं प्रोफेसर्स को या उनके गुरु को, जो भी कुछ है. तो आपसे मैंने पेशेंस लेवल सीखा है, एंड मैं लाइफ में वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी सिखाऊंगा. अरे सर, आप तो हमारे लिए बहुत, आप तो मेरे करियर मेकर हो सर, आप तो बहुत हो मेरे लिए कुछ. थैंक यू शीतल मैम, थैंक यू. या तो जो फ्रेशर्स थे उनके लिए ये एग्जांपल था शीतल मैम का, कि भाई आप फ्रेशर हो तो काफी मेरे लिए अच्छा रहता कि आप अच्छा. तो लास्ट 2 एडवांस बैच में सबसे अच्छा प्रोग्रेस किसका रहेगा, तो वो शीतल मैम का है, फाइनेंशियल वाइज, नॉलेज वाइज, जो भी कुछ है. या नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? या फिर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो. और ये जो वीडियो है वो मेजॉरिटी जो बेसिक बिगिनर्स है उनके पास जाओ, क्योंकि नॉलेज इज अ किंग. जब तक वो नॉलेज नहीं लेंगे तब तक स्टॉक मार्केट में आने का कुछ मतलब नहीं होता. थैंक यू, थैंक यू.